माँ, तुम्हें क्या हुआ है? उठो, मुझे डरा मत दो। माँ, अगर तुमने रोका नहीं होता तो माँ की एम्बुलेंस आ जाती, माँ नहीं मरती। एक गाड़ी सोसाइटी के गेट पर खड़ी है, हम अंदर नहीं जा सकते। यह आदमी बहुत ज्यादा कर रहा है, ऐसे पार करना। रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है। माँ, तुम्हें क्या हुआ है? माँ, हेलो डॉक्टर, क्या आप पहुँच गए हैं? मेरी सास की हालत बहुत खराब है। हम सोसाइटी के गेट पर हैं। एक गाड़ी ने रास्ता रोक दिया है। गाड़ी का नंबर है बिन A62166। जल्दी सोसाइटी के मैनेजमेंट को बुलाओ, मालिक को गाड़ी हटाने के लिए कहो। बिन 62166। यह मेरे पति की गाड़ी है। तुम मुझे क्रेन बुलाने के लिए कह रहे हो? क्रेन? यह मेरी गाड़ी है, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये एक महंगी गाड़ी है, अगर खराब हुई तो मैं नहीं चुका सकता। क्या अभी पैसे की चिंता करने का समय है? मरीज को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। भाई, ये गाड़ी एम्बुलेंस को रोक रही है, हम इसे हटा रहे हैं। ये कानूनी रूप से सुरक्षित है, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी। चिंता मत करो, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी। ये तुमने कहा है, अगर कुछ हुआ तो तुम्हें मेरे लिए गवाही देनी होगी। नहीं, तुम सभी को मेरे लिए गवाही देनी होगी। 10 मिनट हो गए हैं, ये बहुत समय बर्बाद कर रहा है। जाओ ड्राइवर को बुलाओ, उसे ट्रैफिक पुलिस को कॉल करने दो। रास्ता साफ करो, हमें 20 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना होगा। यानफेंग, एक्सायन लेन। माँ, थोड़ी और संभालो, हम जल्दी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। तुम मेरी गाड़ी हिलाने की कोशिश करो। अरे, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो औरत मुझे हटाने के लिए कह रही थी। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी है, जल्दी इसे बाहर निकालो। ये गाड़ी 10 लाख से ज्यादा की है, अगर थोड़ा भी खराब हुआ तो तुम्हें बेचकर भी नहीं चुका सकते। अच्छा शेनेक्साइनलन, संपत्ति ट्रांसफर नहीं कर पाए तो मेरी BMW बेचने की सोच रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, शादी में आते समय तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तलाक में भी तुम्हें खाली हाथ जाना होगा। यानफेंग, माँ को घर में ब्रेन हेमरेज हुआ है, तुरंत इलाज की जरूरत है। तुम्हारी गाड़ी उसकी एम्बुलेंस को रोक रही है। शेनेक्साइनलन, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं सिर्फ एना के साथ खाना खा रहा था, तुमने मेरी माँ को बुरा भला कह दिया। शेनजिनलान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अभी विदेश से लौटी हूँ, बस फेंग भैया के साथ खाना खाना चाहती थी। तुम्हारे आदमी को छीनने की नहीं सोच रही, इतनी बुराई कैसे कर सकती हो? सोंग आंटी को बुरा भला कह रही हो? यानफेंग, बाकी बातें छोड़ो, तुम्हारी गाड़ी ने मम्मी की एम्बुलेंस का रास्ता रोका हुआ है, जल्दी गाड़ी हटाओ। झूठ मत बोलो, सुबह तक सोंग आंटी ने फेंग भैया को फोन किया था। ब्रेन हेमरेज कैसे हो सकता है? शेनजिनलान, अगर मेरी माँ ने तब खाना न दिया होता तो तू मर चुकी होती। कुत्ते की तरह वफादारी करने वाली मेरी माँ को कोस रही है। माँ ने मुझे नया जीवन दिया, सासू माँ होते हुए भी मेरे दिल में वो हमेशा मेरी असली माँ है। मैं कैसे मजाक कर सकती हूँ? बातें तो अच्छी करती हो, पर दिल में क्या है किसे पता। तुम फेंग भैया से चुपी रहती हो, तलाक क्यों नहीं देती? सोंग आंटी की संपत्ति के लिए ना। क्या बकवास कर रही हो? बकवास? किंगवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर झांग, बिनहाई सोसाइटी में एक्सीडेंट हुआ। ये झांग प्रोफेसर तेरा पूर्व प्रेमी नहीं है। बढ़िया शेनजिनलान, मुझे चीरता रहती थी, पता चला ये एम्बुलेंस बाहर के मर्द के लिए बुलाई थी। सुन लो, उस मर्द को बचाने के लिए गाड़ी नहीं हटाऊंगी, कतई नहीं। यानफेंग, कितनी बार बताऊं, मम्मी को वक्त नहीं है, विश्वास क्यों नहीं करते? जल्दी गाड़ी हटाओ। शेनजिनलान, झूठ बंद करो। पिछले महीने मेरी माँ मैराथन दौड़ रही थी, तू मर जाए पर उन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, तेरे उस पुराने यार को दुर्घटना में कितनी चोट आई, हमारी सोसाइटी में मर ही न जाए। ये सच में तुम्हारा पति है? ऊपर उसकी अपनी माँ है, विश्वास क्यों नहीं कर रहा? वक्त खत्म हो रहा है, मरीज अकेला ऊपर है, हम इसे समझाएंगे। आप मरीज को चेक करिए। ऊपर जाकर स्थिति देखिए और मुझे बताते रहिए। ठीक है। नाटक करते रहो। शेनजिनलान, तुम हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती हो। ये सब क्या मजाक है? शेनजिनलान, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, फेंग भैया को इतना तकलीफ न देती, उन्हें आजाद कर देती।
यान फेंग, कम से कम अभी हम 9 माह की पति पत्नी हैं। तुम झावाना के साथ रात भर बाहर रहे। अब यह भी मेरी गलती है। तुम्हारी दोहरी मानने वाली औरत पूर्व प्रेमी को एक्सीडेंट हो गया और तुम इतनी बेचैन हो गई। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या अधिकार है? अपने पूर्व प्रेमी को बचाना चाहती हो, मैं नहीं होने दूंगा। तुम उस जंग का शव लेने का इंतजार करो। मैं फिर से कहता हूँ, यह माँ की एम्बुलेंस है। बस हो गया। अगर तुमने माँ को बुरा भला कहा तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। खराब हो गया अभी और। झाओ आंटी को खाने के लिए ले जाना है। बुरा शगुन। फेंग भाई, माँ के लिए इतना ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी माँ की हालत खराब है और तुम किसी और की माँ को खाने के लिए ले जा रहे हो। जल्दी से कार को हटा दो। फेंग भाई, आखिरकार तुम्हारी अभी तलाक नहीं हुआ है। अभी जाओ और मेरी माँ के साथ खाना खाओ। अगर किसी ने इसे फैला दिया तो यह तुम्हारे लिए कुछ प्रभाव डाल सकता है। कुछ लोग पूर्व प्रेमी को एक्सीडेंट हो गया और इतना बेचैन हो गए, फोकलिफ्ट तक इस्तेमाल कर ली। मैं तुम्हारी माँ के साथ खाना खा रहा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम जिसके साथ चाहो खाना खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ की एम्बुलेंस को अब और रोकना बंद करो। ठीक है शेनिक साइलेंट, क्या तुम अभिनय करना बंद कर सकती हो? अगर मेरी माँ को पता चला कि तुमने पूर्व प्रेमी के कारण उसकी बुराई की तो देखो वो तुम्हें कैसे सबक सिखाएगी। मैं क्या अभिनय कर रही हूँ? अगर तुमने कार नहीं हटाई तो माँ के इलाज का समय बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? किसे डरा रहे हो? मेरी माँ को बुरा भला कहने की हिम्मत आज ये कार मैं हरगिज नहीं हटाऊंगा। पुतलियां फैल गई हैं, चेतना धुंधली है, संभवतः ब्रेन स्टेम हेमरेज है। तुरंत अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करना होगा। चेतना पहले ही धुंधली होने लगी है, वाकई और इंतजार नहीं किया जा सकता। अब गोल्डन रेस्क्यू टाइम निकल चुका है। एक बार मरीज का ब्रेन हेमरेज 5 मिलीलीटर से अधिक हो जाए तो कभी भी ब्रेन डेथ हो सकती है। 5 मिलीलीटर लिमिट हेमरेज है। अगर यह सच है तो यह बहुत खतरनाक है। जल्दी से रास्ता छोड़ दो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी पत्नी झूठ नहीं बोल रही। यह तुम्हारी माँ है। बस चाहे कुछ भी हो, तुम एम्बुलेंस को रोक नहीं सकते। यान फेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, अगर माँ को बचाया नहीं गया तो तुम्हें पछतावा होगा। तुम्हारे पूर्व प्रेमी को एक्सीडेंट हो गया, इसका मुझसे क्या लेना देना? मुझे किस बात का पछतावा होगा? वह तुम्हारी अपनी माँ है। क्या तुम इंसान हो? एना ने देखा कि तुम्हारे झंग प्रोफेसर को एक्सीडेंट हो गया और तुम कह रहे हो एम्बुलेंस में मेरी माँ है, चाहे वो अजनबी ही क्यों न हो। क्या तुम्हें रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए? तुमने एम्बुलेंस को रोक रखा है, तुमने एक जान को रोक रखा है। मैं अपनी चिंता करता हूँ। ये किसकी एम्बुलेंस है? मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मरने दो, उसे मरने दो। ऐसी बातें कहकर क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है? जब वह गाड़ी हटाने को तैयार नहीं है तो कृपया आप लोग मेरी माँ को एम्बुलेंस में ले जाओ। स्ट्रेचर तैयार करो, मरीज को नीचे ले जाओ। मैंने तुम्हें जाने दिया है? तुम इतनी जल्दी में हो उस आदमी से मिलने के लिए। मैंने कहा था वह तुम्हारी माँ है। मैंने तुमसे गाड़ी हटाने को नहीं कहा। तुम और क्या चाहते हो? तुम हमेशा दूसरे आदमियों का साथ क्यों देते हो, जबकि फेंग भाई ही तुम्हारे पति हैं? तुम्हें भी पता है यान फेंग मेरे कानूनी पति हैं। जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि तुम उसकी पत्नी हो। बस करो शेन जिनलान, तुम एक अनाथ हो, न पिता का सिखाया न माँ का पाला। मेरी माँ ने तुम्हें गोद लिया। तुम सच में खुद को घर की मालकिन समझने लगी हो। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। इतनी जल्दी मत जाओ, मैं अभी विदेश से लौटा हूँ। फेंग भाई मुझसे 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं होना चाहते। थोड़ी देर में वह मेरी माँ के साथ खाने जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? तुम मेरे रास्ते से हटो। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। ऊपर यान फेंग की असली माँ है, जान का सवाल है। मुझे पता है वह यान फेंग की असली माँ है। तो क्या हुआ? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पहले से पता था कि यह एम्बुलेंस सोंग क्यूयू के लिए बुलाई गई थी। अगर उस समय सोंग क्यूयू ने मुझे और फेंग भाई को रोका नहीं होता तो तुम्हारी बारी कहाँ आती? अगर वह नहीं मरती तो मैं फेंग भाई के साथ कैसे रह सकती हूँ? जाओ अन्ना, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता है कि वह यान फेंग की असली माँ है। तुम उसे धोखा दे रही हो। क्या यान फेंग की असली माँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। शेन जिनलान, तुम अन्ना के साथ क्या करना चाहती हो? मैं क्या कर रही हूँ वह हमेशा से जानती है। यह माँ की एम्बुलेंस है। फेंग भाई, मैं सिर्फ समझाना चाहती हूँ, हमारे रिश्ते में कुछ गलत नहीं है। मुझे समझ नहीं आता वह ऐसा क्यों कह रही है। अन्ना से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? वह हमेशा से जानती है कि यह माँ की एम्बुलेंस है। वह माँ को मारना चाहती है। तुम मुझे माफी मांगने को कह रहे हो? चुप रहो। तुम अभी भी कह रहे हो कि ये माँ की एम्बुलेंस है। शेन जिनलान, तुम इस तरह माँ को कोसते हो। तुम्हें उनका नाम लेने का कोई हक नहीं है। तुम ही हो जो माँ की एम्बुलेंस को रोक रहे थे, बार बार रोक रहे थे। माँ के जीवित रहने की संभावना तुम ही हो जो उनका नाम लेने के लायक नहीं हो। अरे तुम एम्बुलेंस को रोक रहे हो और मारपीट भी कर रहे हो। हाँ, ये जानलेवा है।
ये ईश्वर की सजा का कारण बनेगा। वो बेवफा है, उसके पूर्व प्रेमी को एक्सीडेंट हो गया, वो इतनी परेशान हो गई, मैंने उसे सबक सिखाया। क्या हुआ? जल्दी एम्बुलेंस में ले जाओ, 10 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचाना होगा। हम बहुत देर से फंसे हुए हैं, तुरंत अस्पताल को सूचित करो। ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, अस्पताल पहुंचते ही ऑपरेशन शुरू करो। क्या तुम्हें जाने दिया गया है? तुम क्या कर रहे हो? मरीज की हालत बहुत गंभीर है, तुम्हारी इस हरकत से बर्दाश्त नहीं होगा। तुम खुद ही जिक्र रहे हो, मरीज को कुछ हो गया तो ये तुम्हारी गलती होगी। शेन शिनलान, अगर तुम अपने पूर्व प्रेमी को बचाना चाहते हो, आज माफी मांगनी होगी। तुम कैसे हो? अभी तुम्हें कार हटाने को कहा गया, तुमने नहीं हटाई। अब हमें स्ट्रेचर है, समय लग रहा है, इतना समय बर्बाद हो चुका है। तुम और क्या चाहते हो? तुम्हें सोचना होगा, एम्बुलेंस को रोकना। अगर मरीज की मौत हो गई, तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। किसे डरा रहे हो? शेन शिनलान, तुमने अन्ना पर झूठा आरोप लगाया, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। आज अन्ना से माफी मांगनी होगी। यान फेंग, तुम पागल हो गए हो। ठीक से देखो, क्या स्ट्रेचर पर तुम्हारी माँ है? बुरा हाल है, मरीज की हृदय गति लगातार गिर रही है, शायद वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। शेन शिनलान, अगर तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारा पूर्व प्रेमी स्ट्रेचर पर मर जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो श्वास नली बंद हो सकती है। अगर सांस रुक गई तो सब खत्म हो जाएगा। तुम लोग हट जाओ, अगर एम्बुलेंस में नहीं ले जाएंगे तो मरीज वाकई ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। तुम सोच सकते हो माफी मांगनी है या नहीं। मुझे कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। मैंने झाओ अन्ना पर झूठा आरोप लगाया, मुझे माफ कर दो। ये काफी नहीं है, तुमने मेरी माँ को कोसा, उनसे माफी मांगो, घुटने टेक दो। तुम बुरा हाल है, मरीज को सांस नहीं आ रही है। तुम लोग हट जाओ, अगर एम्बुलेंस में नहीं ले जाएंगे तो मरीज वाकई मर जाएगा। ये मरीज मरने वाला है, तुम अभी भी हटने से इनकार कर रहे हो। 20 मिनट से रुके हुए हैं, जल्दी रास्ता छोड़ो, जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे। जान का सवाल है। झुकोगे या नहीं? अगर नहीं झुकना चाहते तो तुम्हारा पूर्व प्रेमी स्ट्रेचर पर मर जाएगा। मेरा काम नहीं है। ठीक है, मैं झुकता हूँ। यान फेंग, तुम यह अवज्ञाकारी बेटा। माँ, यान फेंग, तुम यह अवज्ञाकारी बेटा। जल्दी एम्बुलेंस में चढ़ो। माँ, संभलो, हम जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे। डॉक्टर ली, मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। अगर वे रास्ता नहीं रोकते तो हम अब तक अस्पताल पहुंच गए होते। ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटा अपनी माँ की एम्बुलेंस रोके? ये तो जानवर से भी बदतर है। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, जल्दी करो। माँ, तुम होश में आ गई हो। एक्सायन लेन, पहले अस्पताल मत जाओ। माँ, इस बार बच नहीं पाएंगी। जल्दी करो, पहले कंपनी जाओ। माँ, संभलो, डॉक्टर तुम्हें बचा लेंगे। नहीं, यानफेंग की कंपनी में इज्जत नहीं है। अगर मैं चला गया, वह कंपनी को संभाल नहीं पाएगा। एक्सायन लेन, जल्दी पूरी कंपनी को सूचित करो। तुरंत शेयरधारकों की बैठक बुलाओ। मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करूंगा। यानफेंग को मेरा उत्तराधिकारी बनाओ।
जल्दी करो। सीधे सॉन्ग समूह जाओ। ये अध्यक्ष सॉन्ग है। सॉन्ग समूह जाओ। अध्यक्ष सॉन्ग की हालत गंभीर है। अब शेयरधारकों की बैठक बुलाई जा रही है। शायद यानफेंग को उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। अगर सॉन्ग क्यूयूए आ गई, उसके प्रभाव से यानफेंग को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। अगर वो नहीं आ सकी तो सॉन्ग समूह हमारा हो जाएगा। एन्ना, तुमने देखा क्या? मुझे लगा जैसे मैंने सुना। मेरी माँ की आवाज थी। यह कैसे संभव है कि वह सॉन्ग आंटी हो उस कार में? तो स्पष्ट रूप से शेनेक्स आइलैंड के पूर्व प्रेमी थे। प्रोफेसर के पूर्व प्रेमी फेंग भाई, तुमने गलत सुना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या एम्बुलेंस में वाकई मेरी माँ थी? यान जी, जल्दी से कंपनी आ जाओ। सॉन्ग डोंग ने अभी इमरजेंसी शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाई है। वह खुद मौजूद रहेगी। क्या मेरी माँ शेयर होल्डर्स मीटिंग बुला रही है? अन्ना, मेरी माँ जल्द ही शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाएगी। देखो, मैंने कहा था कि तुमने गलत सुना है। सॉन्ग आंटी ठीक है, कंपनी में है। तो यह है, वह शेन जिन्ना तुम्हें मार रही है। शेन जिनलान, ये औरत लगभग उसके झांसे में आ गया था। मेरी माँ तो कंपनी में है, फिर भी मेरी माँ को बुरा भला कह रही है। चलो अन्ना, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं शेन जिनलान से तलाक ले लूंगा। यह शेन जिनलान की एम्बुलेंस नहीं है। फेंग भाई, देखो, इस एम्बुलेंस में लेटा हुआ शेन जिनलान का पूर्व प्रेमी है। मुझे बेवफाई का आरोप लगाती है, लेकिन खुद अपने पूर्व प्रेमी के साथ है। अच्छा है, अब हमारे तलाक लेने में कोई रुकावट नहीं है। फेंग भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह शेन जिनलान सॉन्ग आंटी ने पाला था? फिर वो सॉन्ग आंटी को बुरा भला क्यों कह रही है? क्या यह कृतज्ञ नहीं है? शेन जिनलान, ये औरत अपने पूर्व प्रेमी की जान बचाना चाहती है। नहीं होगा। फिर वही, ये रास्ता बहुत संकरा है। हम नहीं निकल सकते। क्या यह आदमी पागल है? क्या वह अपनी माँ को मारना चाहता है? एम्बुलेंस को रोक रहा है। ये आदमी बदमाश से भी बदतर है। जल्दी जल्दी अपने पति को फोन करो। फेंग भाई, तुम्हारी पत्नी लगातार हॉर्न बजा रही है। क्या यह कभी खत्म होगा? हम एक बेवफा आदमी के लिए इतनी जल्दी है। उसने फोन काट दिया। अगर रास्ता नहीं छोड़ा तो वास्तव में देर हो जाएगी। क्या वह सच में है मरीज का असली बेटा? अगर मरीज मर गया तो उसे पछताना नहीं चाहिए। अब हर मिनट की देरी सॉन्ग डोंग की जिंदगी की संभावना को कम कर रही है। हम इतनी देरी नहीं कर सकते। मैं उसे कार हटाने के लिए कहूंगा। शेन जिनलान, मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया था। अब बस करो। यानफेंग, सच में नहीं है। जल्दी एम्बुलेंस को जाने दो, माँ की देरी नहीं हो सकती। शेन जिनलान, सॉन्ग आंटी अभी कंपनी में है। शेयर धारकों की बैठक बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम बहुत बुरे हो। तुमने यह कहना जरूरी समझा कि एम्बुलेंस में सॉन्ग आंटी है। माँ, वाकई समय नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस में है। शेन जिनलान, क्या हाल है? तुम्हारा वो आदमी मरने वाला है। क्या तुम कुछ भी कह सकते हो? तुमने मेरी माँ को श्राप दिया। वाकई नहीं है। मैं उसे पहले ही संपर्क तोड़ चुका हूँ। वह तुम्हें धोखा दे रही है। पहले मेरी माँ को श्राप दिया, अब अन्ना पर आरोप लगा रही हो। तुमने बहुत मेहनत की है। यानफेंग, मैंने वाकई ऐसा नहीं किया। मैं तुमसे विनती करता हूँ, जल्दी हटो। यह हरी बत्ती सिर्फ 30 सेकंड की है। क्या इंतजार नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है कि जल्दी में मरने जा रहे हो। लाल बत्ती तोड़ने का जुर्माना ज्यादा महत्वपूर्ण है या तुम्हारी माँ की जान? जल्दी हटो। फेंग भाई, उसकी बात मत सुनो। वह बस अपने पूर्व प्रेमी को बचाना चाहती है। रास्ता देकर लाल बत्ती तोड़ो। जुर्माना लगेगा और यह लाल बत्ती सिर्फ 10 सेकंड की है। इंतजार करो, यह बीत जाएगा। खुद को बहुत परेशानी से बचाओ। यानफेंग, तुम कब तक यह नाटक करते रहोगे? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यह औरत तुम्हें बहका रही है। वह यान परिवार का पैसा चाहती है। एम्बुलेंस में सच में सासू माँ है, तुम्हारी असली माँ। फेंग भाई, तुम अभी भी उसके पति हो। वह बस उस आदमी को बचाना चाहती है, तुम्हारी जान की परवाह नहीं करती। तुम्हें लाल बत्ती तोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। शेन जिनलान, तुम इतना चाहती हो उस आदमी को बचाना। आज मैं रास्ता नहीं दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो। ये हरी बत्ती है, वो अभी तक क्यों नहीं हट रहा? पहले लाल बत्ती नहीं हटा, अब हरी बत्ती है। क्या अब हट सकता है? फेंग भाई, यह औरत, उसके दिल में सिर्फ उसका पूर्व प्रेमी है। मुझे तुम पर तरस आता है। शेन जिनलान, तुम इतना चिंतित हो उस आदमी के लिए। हरी बत्ती क्या है? हरी बत्ती भी मैं नहीं हटूंगा। यानफेंग, क्या तुम शांत नहीं हो सकते? वह जानबूझकर एम्बुलेंस को नहीं जाने दे रही है। हमारी माँ को मारना चाहती है। माँ अभी कंपनी में है, शेयर धारकों की बैठक कर रही है।
तुम्हें ये कहना जरूरी है, एम्बुलेंस में मेरी माँ है। मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम इतने बेशर्म हो। मैंने कहा माँ एम्बुलेंस में है, संदेश भेजा है। मुझे कंपनी को सूचित करने के लिए कहा। शेयर धारकों की बैठक बुलाओ। फेंग भाई, तुम्हारी पत्नी एक के बाद एक बहाने बना रही है, झूठ बोलने में माहिर है। कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर और झूठ बोलेगी, फिर लाल बत्ती हो जाएगी। हम अगली हरी बत्ती का इंतजार करेंगे, नहीं तो एम्बुलेंस भी रुक जाएगी। ये इंसान है भी या नहीं? लाल बत्ती नहीं हटा, हरी बत्ती भी नहीं हटा। यह तो बिल्कुल जानलेवा है। तुम जल्दी हट जाओ। एक सेकंड की भी देरी हो गई तो मरीज को बचाया नहीं जा सकेगा। गाड़ी मेरी है, मैं जहां चाहूं वहां पार करूंगा। तुम्हारी क्या बला है? यान फेंग, अगर तुम नहीं हटोगे, अगर माँ को कुछ हो गया तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। डॉक्टर, मेरी माँ की हालत कैसी है? रेट ऑफ ब्रेन से खून बह रहा है। खून की मात्रा 5 मिलीलीटर से अधिक होती है। कभी भी ब्रेन डेथ हो सकती है 10 मिनट के अंदर। अगर अब हॉस्पिटल जाएं तो क्या सिर्फ 5 मिनट लगेंगे? लेकिन चेयरमैन सोंग ने अभी कहा था। अब हॉस्पिटल जाएं, तुम लोग पूरी कोशिश करो। मैं शेयर होल्डर्स को अब हॉस्पिटल मीटिंग के लिए बुला हूँ। ठीक है, हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन वो नहीं हट रहा है। हम बिल्कुल नहीं निकल सकते। ड्राइवर भाई, आगे बढ़ो। ये तो लग्जरी कार है, 10 लाख से ज्यादा की। अगर टकरा गया तो मैं कभी भर नहीं पाऊंगा। किसी भी समस्या की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आगे बढ़ो। एक जान बचाना 7 मंजिला मंदिर बनाने के बराबर है। मैं तो जान बचाने के लिए टकरा रहा हूं। पागल हो गई है यह औरत। मेरी कार से टकराने की हिम्मत, मरना चाहती है। शेनिक साइनलन, मेरी कार से टकराने की हिम्मत। तुम नीचे उतरो। वो एम्बुलेंस के सामने खड़ा है। यह आदमी तो अपनी माँ को मरवाने पर तुला है। क्या मरना ही है क्या? ऐसे लोग बेटा बनने के लायक नहीं है, इंसान बनने के लायक नहीं है। बदमाश। नहीं, मरीज का हृदय गति 40 से नीचे गिर गया है। जल्दी हार्ट डिफिब्रिलेटर तैयार करो। हृदय की धड़कन रुक गई है, मस्तिष्क को खून की आपूर्ति कम हो रही है। अगर अब नहीं बचाया, तुम्हारी सांस का ब्रेन डेथ हो सकता है। मैं अब नीचे उतरता हूँ। अगर वह नहीं हटा तो तुम लोग आगे बढ़ जाना। ये तो बहुत खतरनाक है। किसी भी समस्या की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शेनिक साइनलन, तुम एक औरत हो। तुमने मुझसे टकराने की हिम्मत की। तुम ही एम्बुलेंस के सामने खड़े हो। हमें टकराना पड़ा, टकराने का भी हक है। ठीक है, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। देखता हूँ तुम मुझे कैसे हटाते हो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी माँ को इतना खून बह रहा है, तुम अभी भी यहाँ बकवास कर रहे हो। मेरी माँ को बुरा भला कह रहे हो। तुम सब एक एक करके, कोई भी नहीं बचेगा। यान फेंग, माँ आखिरी समय में भी तुम्हें देखना चाहती थी। तुम बार बार माँ के बचाव के समय को रोक रहे हो। क्या तुम इंसान हो? क्या तुम नाटक बंद कर सकते हो? मेरी माँ शेयर होल्डर्स मीटिंग बुला रही है, कंपनी में मेरा इंतजार कर रही है। तुम अभी भी यहाँ बकवास कर रहे हो। एम्बुलेंस में मेरी माँ है। शेन जिनान सोंग आंटी ने तुम्हें बचपन से पाला पोसा है। तुम ऐसा करके क्या बदला चुकाओगे? बदला चुकाने की बात सुनकर यान फेंग, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। अगर तुम हटोगे नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। फेंग भाई, तुम्हारी बीवी पागल हो गई है किसी और आदमी के लिए। तुम पर हाथ उठाने की सोच रही है। तुमने मेरी कार टक्कर मारी और अब मुझ पर हाथ उठाने की सोच रहे हो। अगर मेरी माँ को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम हटो, जल्दी जल्दी निकलो। तुम मरने की तैयारी करो। तुम कैसे मार सकते हो? चुप रहो, यहाँ तुम्हारी बोलने की जगह नहीं है। शेन जिनलान, मैं बाहर काम कर रहा हूँ और तुम हर दिन धोखा ढूंढ रही हो। अच्छा है, अब तुम मेरे पीछे धोखा दे रही हो। मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने कई बार कहा है, मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है। वह दुर्घटना की खबर, वह तुम्हें धोखा दे रही थी। चुप रहो, तुम कृतघ्न हो। मेरी माँ ने तुम्हें 20 साल पाला और तुम्हें यान परिवार में ब्याह दिया, तुम्हें सुख सुविधाओं का जीवन दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ को बुरा कहने की और मेरे पीछे धोखा देने की? मैं कृतघ्न हूँ। घर से लेकर कंपनी तक हर छोटी बड़ी बात में मैं माँ की मदद करता हूँ। और तुमने क्या किया है? मैंने तुम्हें कार में धोखा देते पकड़ लिया और तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम बुरे इंसान हो। तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है। मैं धोखा देना चाहता हूँ, लेकिन एम्बुलेंस में धोखा नहीं दूंगा। कौन जानता है कि तुम उत्तेजना ढूंढ रहे हो, जानबूझकर एम्बुलेंस में धोखा देने आए हो। जाओ आना, तुम और आग न भड़काओ। मैं आग भड़काता हूँ, कोई खुद बुरा है और करने की हिम्मत है लेकिन स्वीकार नहीं करता। तुम लोग क्या कर रहे हो? झगड़ा एक तरफ करो, रास्ता न रोको। एम्बुलेंस को भी रोक रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी की जान चली जाएगी? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? चुप रहो। तुम्हें पता है कि बचाव का समय बर्बाद करना किसी की जान ले सकता है। शेन जिनलान, तुम इस आदमी की जान बचाना चाहती हो लेकिन नहीं बचा सकती। मरीज की जान खतरे में है और समय बर्बाद नहीं कर सकते। यान फेंग, जल्दी हटो। माँ सच में नहीं रुक सकती। शिंदरान, सोंग आंटी तुम्हें इतना चाहती है और तुम उन्हें मरने का श्राप दे रही हो। तुम सच में एक क्रूर और कृतघ्न इंसान हो। मेरे पास तुमसे लड़ने का समय नहीं है। जल्दी हटो, नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। मैंने तुम्हें कार में धोखा देते पकड़ लिया और तुम अभी भी घमंड कर रहे हो। तुम्हाला हे धाडस कोणी दिलं? तू झालने का पुरे सोसायटीच्या गेटवर तू फायर लेन ब्लॉक केलंस, 20 मिनिटन ब्लॉक केलंस. आताच्या ट्रॅफिक लाईटवर 90 सेकंद केले. आता 2 ट्रॅफिक लाईट झाले आहेत. काय करायचे आहे तुला?
तू असं करत राहशील तर तुझ्या आईच्या मृत्यू होईल. तू माझ्या आईवर शाप देतोस. तू वेडा झालास का? माझ्या आईवर शाप दिलास तर मी तुला मारतो. तू मसाला मारतोस. दूर हो. तू झालास. काय वे आहे तू अजून हट करतोस. तुला विश्वास नसेल तर ॲम्ब्युलन्स मध्ये जाऊन बघ. खरंच तुझी आई आहे का? काय बघायचं? आई ऑफिसमध्ये आहे. माझ्याकडे तुझ्यासोबत नाटक करण्याची नाही. तू आतापर्यंत माझ्यावर नाटक करतोयस असं वाटत तुला. तू खरंच आहेस ज्याला बाय नाही. मला माहित नाही. ॲम्ब्युलन्स मध्ये तुझा प्रेमी आहे. मी तुला अफेअर करताना पकडलं. आई आली तरी तू वाचू शकणार नाहीस. आजचा हा घटस्फोट नक्कीच होणार आहे. मी आईला वाचवण्यासाठी हॉस्पिटलला घाईघाईने जातोय. तू फक्त अडथळा आणतोस आणि मला घटस्फोटाचा दबाव आणतोस. 10 वर्षांपासून लग्न केलं आहे. मी तुझ्यापासून कंटाळलो आहे. तू घटस्फोटाच्या सही कर, पण तू नेहमी नकार देतोस. आज मी तुला अफेअर करताना पकडलं. हा घटस्फोट नक्कीच होणार आहे. यानफेंग तू खूप स्वार्थी आहेस. तुला वाटतं मी तुला ओढतोय पण आईमुळेच. मी आधीच ही केली असती. मी तुला सांगतो, आजचा हा घटस्फोट नक्कीच होणार आहे. जरी माझी आई असेल तरीही हे थांबवू शकणार नाही. ठीक आहे, जर तू गाडी हलवलीस तर मी घटस्फोटाला हाक मारतो. मला तू सर्व संपत्ती सोडून द्यायची आहे. या कुटुंबाची सर्व मालमत्ता सोडून द्यायची आहे. ठीक आहे, मी मान्य करतो. तू लगेच गाडी हलव. फेंग भाऊ, तू 10 वर्षांपासून घटस्फोट करतोयस पण तो झाला नाही. ही बाई आता मान्य करते पण नंतर सॉंग आंटीकडे जाऊन रडते. नंतर मन बदलते तर काय करायचं? मी तुझ्यासारखा नाही जो तिसरा पक्ष जाणून बुजून करतो. मी जे सांगतो ते करतो. सर्वांसमोर अफेअर करताना पकडलं आहे पण मान्य करत नाहीयेस. फेंग भाऊ, तू कधीही तिच्या फसवणुकीत पडू नकोस. ॲना बरोबर बोलते. फक्त बोलण्यावर विश्वास ठेवू नका. एक करार सही करणे आवश्यक आहे. ही रस्त्यावर आहे. मी तुझ्यासोबत करार कसा शोधू? ॲना, माझ्या गाडीत घटस्फोटाचा करार आहे. तू जाऊन आण. तिला सही कर. यानफेंग, सॉन्ग डॉन, तुम्ही थोडं सांगा. आम्ही लगेच हॉस्पिटलला पोहोचतोय. मूर्ख. एम्बुलेंस के सामने आगे आगे चल रहा हूं. क्या तुम मेरी मौत देखने आए हो? वकील चांग, तुरंत यहां आओ. मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूं. साइन करो. शेन जिनलान, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं. अपना वादा दोबारा बोलो. बस यानफेंग गाड़ी हटाने को तैयार हो जाए. मैं यानफेंग से तलाक लेने को तैयार हूँ. बिना कुछ ये घर छोड़ दूंगी. तुम्हें कहना होगा. खुद से छोड़ दिया. मैं यानफेंग से तलाक ले रही हूँ. खुद से सब कुछ छोड़ दिया. प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लूंगी. अब खुश हो गए? मैं बहुत देर से तंग आ चुकी थी. आज आखिरकार आजाद हो गई. साइन करो. फेंग भाई, आखिरकार तुम आजाद हो गए. आज मेरा दिल का गुस्सा शांत हुआ. मैंने साइन कर दिए हैं. तुरंत गाड़ी हटाओ. जैसे ही मैं गाड़ी हटाऊंगा तुम कर सकती हो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती. मतलब क्या है? तुमने अभी कहा था बस साइन करूं तो तुरंत गाड़ी हटा दोगे. लेकिन तुमने मेरी गाड़ी तोड़ दी. अब हट नहीं सकती. मैं यकीन नहीं करता. चाबी कहाँ है? मुझे चाबी दो. मैं कह रहा हूँ टूट गई तो टूट गई. हिम्मत है तो मेरी गाड़ी के ऊपर से उड़कर निकल जाओ. मरीज का इलाज होना बाकी है और ये रास्ता रोक कर खड़ा है. ऐसा बेटा भी कोई होता है? उसकी मां गाड़ी में पड़ी है. शायद हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगी. जल्दी ही गुस्से से मर जाएगी. काश ऐसा होता. मैं अपना फोकलिफ्ट ले आता. तुम नीच लोग बकबक करते रहते हो. तुम मारते क्यों? तुम ही जैसे घमंडी इंसान को मारूंगा. पता है हम कौन हैं? चाहे तुम कुछ भी हो. मारोगे कैसे? मैं मारूंगा तो क्या होगा? अरे तुम रुको. पता है मैं कौन हूं? अपनी आंखें खोलकर देखो. यह है सोंग ग्रुप के राजकुमार. तुम्हारी औकात है इन्हें छेड़ने की? सोंग परिवार के पास पैसा और ताकत है. हाथ मत लगाना नहीं तो खत्म हो जाओगे. यानफेंग, मैंने तुम्हारी हर शर्त मान ली. तलाक के पेपर साइन कर दिए. प्रॉपर्टी छोड़ दी. अब भी बहाने बनाकर एम्बुलेंस रोक रहे हो. शेन जिनलान, तुम समझती हो मुझे नहीं पता? एम्बुलेंस में बैठा है तुम्हारा प्रेमी. मुझे चोट लगी है और तुमने इतनी चिंता नहीं की. मैं रास्ता नहीं दूंगा. तुम क्या कर सकते हो? तुमने मुझे मजबूर किया है.
अब गाड़ी चलाओ और उन पर चढ़ाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर कुछ भी होता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। वो सोंग समूह के बड़े बेटे हैं। तुम गाड़ी से उतरो। यान फेंग, तुम रास्ता दोगे या नहीं? शेन जिनलान, तुम मेरी गाड़ी पर चढ़ने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। फेंग भाई, वह औरत पागल हो गई है। वह औरत हमारी जान लेना चाहती है। शेन जिनलान, तुम पागल हो गए हो। शेन जिनलान, मुझे पता है तुम मेरी गाड़ी पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करोगे। यान फेंग, तुम मत करो। तुम पागल औरत हो, मेरी माँ को बुरा भला कहने की हिम्मत करती हो। आज ये एम्बुलेंस मैं रोक लूंगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हेलो माँ, क्या तुम सांस नहीं ले पा रही हो? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फेंग भाई, मेरी माँ सांस नहीं ले पा रही है, वह आगे डिनहोंग स्ट्रीट पर है। यहाँ एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस मेरी माँ को अस्पताल ले जा सकती है। सुना, ये एम्बुलेंस मैं ले रहा हूँ। नहीं, हमारी गाड़ी काम पर है और मरीज की हालत गंभीर है। हम बीच में गाड़ी नहीं बदल सकते। यह एम्बुलेंस सोंग अस्पताल की है। फेंग भाई सोंग समूह के बड़े बेटे हैं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं उन्हें बताऊंगा। तुम सबको निकाल दिया जाएगा और तुम बिनहाई में काम नहीं कर पाओगे। हम अस्पताल के नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं, कृपया समय बर्बाद मत करो। मरीज को इलाज की जरूरत है, समय नहीं है। अगर और देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। ये एम्बुलेंस मुझे दो, मैं हर एक को 10,000 रुपए दूंगा। ये पैसे की बात नहीं है। तुम चुप रहो। क्या तुम सोंग समूह के अस्पताल में काम करना चाहते हो? यान फेंग, तुम इंसान हो या नहीं? बार बार एम्बुलेंस को रोक रहे हो। अब एम्बुलेंस को रोक रहे हो तीसरी औरत की माँ को बचाने के लिए। क्या तुम सच में अपनी माँ को अपने सामने मरते हुए देखना चाहते हो? मेरी माँ को बुरा भला कहने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको रुको, हट जाओ। चांग अंकल, तुम ठीक हो? अरे मेरी कमर लगभग टूट गई। चांग वकील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सोंग डोंग को ढूंढ रहा हूँ। सोंग डोंग कहाँ है? मेरी माँ कंपनी में है। मुझे अभी सोंग डोंग का संदेश मिला। मुझे यहाँ आने को कहा। उन्होंने कहा झिझक मत करो, सीधे बात करो। सोंग डोंग ने कहा वसीयत बदलने की बात कर रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ पूरी तरह स्वस्थ है। वसीयत क्या बदलनी है? फेंग भाई, यह वकील तो साफ दिख रहा है। शेन जिनान के साथ मिला हुआ है। तुम्हारी पति पर पता करने की कोशिश कर रहा है। ये असंभव है। चांग वकील, उन्होंने मुझे बड़ा होते देखा है और वे मेरी माँ की सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। अगर शेन जिनलान में इतनी ताकत होती तो सोंग ग्रुप पहले ही उसका हो चुका होता। यान फेंग, अपनी माँ की आवाज सुनो। चांग वकील, तुम तुरंत यहाँ आओ। मुझे वसीयत बदलनी है। ये असंभव है। मेरी माँ पूरी तरह स्वस्थ है। वसीयत कैसे बनाएंगी? वसीयत बदलने की तो बात ही छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी माँ की आवाज भी नहीं पहचान पा रहे हो? फेंग भाई, मैंने पहले ही कहा था, यह बूढ़ा आदमी शेन जिनान के पैसे ले चुका है। यह आवाज तो साफ झूठी है। अगर तुम और झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगा। तुम यह बूढ़ा आदमी, शेन जिनान ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं कि तुम उसकी इतनी जोरदार वकालत कर रहे हो? तुम चुप रहो। शेन जनरल सोंग डोंग कहाँ है? माँ को सुबह ब्रेन हेमरेज हुआ, वे एम्बुलेंस में है। क्या? तो जल्दी से अस्पताल ले जाओ। यान फेंग की गाड़ी एम्बुलेंस को रोक रही है, वह मना कर रहा है। यान फेंग, तुम्हारी माँ का इलाज होना है, तुम अभी भी रास्ता क्यों रोके हुए हो? ये बूढ़ा आदमी, तुम ही मुझे धोखा दे रहे हो। मेरी माँ पूरी तरह स्वस्थ है। पिछले महीने मैराथन भी दौड़ी थी। यान फेंग, तुम गाड़ी में जाकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम छोटी बहू के झूठ पर विश्वास कर रहे हो। चुप रहो। अगर तुमने मेरी माँ को और बुरा कहा तो देख लेना। तुम अभी तक गाड़ी में नहीं गए हो। देखो, चलो हम गाड़ी में चलकर देखते हैं सोंग डोंग गाड़ी में है या नहीं। क्या देख रहे हो? मेरी माँ कंपनी में है। मूर्ख। सोंग डोंग, तुम कैसे हो? अभी भी क्या बहस कर रहे हो? जल्दी से अस्पताल ले जाओ। सोंग डोंग, मैं आ गया हूं। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। पहले वसीयत बदलो। यान फेंग, वह बदमाश है। सोंग डोंग, तुम इतना उत्तेजित मत हो। पहले अस्पताल चलो, बाकी बातें बाद में करेंगे। पहले वसीयत बदलो। ठीक है।
शुरू कर सकते हैं। वसीयत करने वाला। सोंग क्यूयूए पहचान पत्र संख्या। सोंग डोंग ने आवश्यकता अनुसार लिख दिया है। क्या आपने वास्तव में कंपनी के शेयर एक्साइलन को दे दिए हैं? मैं चाहता था कि यानफिंग उत्तराधिकारी बने, लेकिन वह नहीं कर सकता। बहुत ही नाकारा है। अगर मैं उसे कंपनी सौंप दूं, तो मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक्साइनलिन की क्षमता यानफेंग से कहीं बेहतर है। मैं उसे कंपनी सौंपता हूं। मुझे ज्यादा भरोसा होगा। ठीक है, ये वसीयत हस्ताक्षर करते ही प्रभावी हो जाएगी। मेरा बेटा मेरी एम्बुलेंस को रोक दिया। मैंने सच में एक बदमाश पाला है। सोंग डोंग, थोड़ा और संभलो। मैं अब रास्ता साफ करने जा रहा हूं। जाओ और एक्साइनलैन को बुलाओ। ठीक है। यानफेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, एम्बुलेंस में एक बार देखो। नाटक मत करो, मुझे मत छुओ। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। अगर माँ को बचाया नहीं गया तो यह सब तुम्हारी वजह से होगा। तुम्हें जरूर पछतावा होगा। पछतावा? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यह है कि मैंने माँ की व्यवस्था का विरोध नहीं किया और तुमसे शादी कर ली। लेकिन अब मैं आखिरकार मुक्त हो गया हूं। एन्ना, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा। फेंग भाई, तुम्हें जल्दी से तलाक का कागजात पूरा कर लेना चाहिए, ताकि शेनेक्साइनलिन फिर से कोई शरारत न करे। यानफेंग, मैं तुमसे पुष्टि करना चाहता हूँ। क्या तुम सच में शेनेक्साइनलिन महिला से तलाक लेना चाहते हो? कोई पछतावा नहीं। मुझे पछतावा है कि मैंने तलाक जल्दी नहीं लिया। आज मैं ये तलाक लेकर रहूंगा। तलाक समझौता कानूनी प्रभाव रखता है। मैं आखिरी बार तुमसे पूछता हूँ, किसी भी परिस्थिति में क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा? मैंने कहा मुझे कोई पछतावा नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। तुम परेशान क्यों कर रहे हो? ठीक है, सोंग डोंग ने अभी बता दिया है। वसीयत तैयार कर ली गई है। मेरी मृत्यु के बाद खुद देखो, सारी संपत्ति शेनेक्साइनलिन को सौंप दी जाएगी। माँ, थोड़ा और संभलो माँ। यानफेंग, उसे बुलाओ। तुम मुझे धमका रहे हो? यानफेंग, माँ की हालत बहुत खराब है। जल्दी से एम्बुलेंस में चढ़ो और उसे आखिरी बार मिलो। क्या यानफेंग, जल्दी से गाड़ी में चढ़ो। अपनी माँ को आखिरी बार देखो। तुम लोग बहुत अच्छे अभिनेता हो। सच में पता नहीं चला। दीदी का अभिनय बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे सच में हो रहा हो। माँ, तुम सांस नहीं ले पा रही हो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। यानफेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस माँ को एक बार देख लो। ठीक है, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। औरत, हटो, मुझे मत छुओ। अगर माँ को कुछ हो गया तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। फेंग भाई, मेरी माँ इंतजार नहीं कर सकती। हमें एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, सीधे गाड़ी चलाओ। मेरी माँ को लेने चल सकते हैं क्या? यानफेंग, जल्दी से गाड़ी में चढ़ो। सोंग डोंग बुरी तरह से बीमार है। तुम बूढ़े आदमी उसके साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? मेरी माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुम याद रखना, बाद में मैं तुमसे हिसाब चुकाऊंगा। यानफेंग, बुरी खबर है, मरीज की धड़कन रुक गई है। माँ, मरीज की धड़कन वापस आ गई है। माँ, जल्दी शेयर धारकों को बुलाओ। जाओ, हॉस्पिटल जाओ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। हॉस्पिटल में मिलते हैं। शेयर धारकों को बता दो, मीटिंग कैंसिल है। सोंग हॉस्पिटल आओ। हॉस्पिटल पहुंचने में और कितना समय है? मरीज बुरी तरह से बीमार है। आगे का रास्ता खाली है। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। माँ, तुमने सुना? बस 5 मिनट, हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तुम संभलो माँ। ड्राइवर, मेरी माँ की जान खतरे में है, कृपया तेज चलाओ। किसी भी समस्या के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। माँ, तुम गुस्सा मत करो। फेंग भाई ने सुना कि तुम बीमार हो।
तुरंत आ गया। सब उसकी पूर्व पत्नी की गलती है। वह फेंग भाई को परेशान कर रही थी। वैसी औरत, जल्दी से दूर हो जाओ। आंटी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो औरत झूठ बोलती है। मैंने उसके साथ तलाक का एग्रीमेंट साइन कर दिया है। अच्छा किया, पहले ही ऐसा करना चाहिए था। अरे, तुम गाड़ी चलाना जानते हो या नहीं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे, तुम लोग मेरी जान ले लोगे। मुझे बहुत परेशान कर दिया। माँ, तुम ठीक हो ना? अभी तो हरी बत्ती थी। मैं देखना चाहता हूँ बिन्हाई में कौन मेरी गाड़ी को रोक सकता है। फेंग भाई, हमारी गाड़ी को रोकने वाली गाड़ी लगता है शेनेक्स आयरलैंड की एम्बुलेंस है। यह बुरी औरत मेरी जान लेने की ठान चुकी है। अरे, मेरा दिल बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी बुरा लग रहा है। अरे फेंग भाई, मुझे लगता है यह औरत हमसे जानबूझकर लड़ रही है। वह खुद अपने पूर्व प्रेमी के लिए रोज सोंग आंटी को कोसती थी। अब हमें भी बर्दाश्त नहीं है। तुम मेरी माँ को अस्पताल ले जाओ। शेन शिनलान, तुम एक बेवफा आदमी के लिए मुझसे लड़ रही हो। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। कारवा को सूचित करो, तुरंत अस्पताल पहुंचो। मुझे एक एम्बुलेंस घेरनी है। माँ मुझे डरा मत दो, तुम संभलो। डॉक्टर ली, मेरी माँ फिर से खून उगल रही है। हृदय गति अनियमित है। पुतलियां फैल रही है। डिफिब्रिलेटर तैयार करो, तुरंत बचाव करो। हाँ डॉक्टर ली। डॉक्टर ली, डिफिब्रिलेटर तैयार है। बचाव शुरू किया जा सकता है। बुरा हुआ, डिफिब्रिलेटर टूट गया। कार में पहले से ही बचाव की सुविधा नहीं थी। अब डिफिब्रिलेटर भी टूट गया है। अब सिर्फ अस्पताल जाकर बचाव करना होगा। ड्राइवर, जल्दी करो, आगे की कार को पार करो। आगे तुम्हारे पति की कार है। यह कमीना, क्या वह अपनी माँ को मारना चाहता है? क्या वह संतुष्ट होगा? मैं उसे फोन करता हूँ। फेंग भाई, तुम बहुत भले हो, इसलिए यह औरत तुम्हें बरगलाती रहती है, मेरी बेटी की तरह। जो तुम्हारे लिए सच्ची है, ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। तुम्हें उनकी कदर करनी चाहिए। चिंता मत करो, इस बार मैं बिल्कुल नरम नहीं पड़ूंगा। एक बेवफा आदमी के लिए मुझ पर हावी हो रही है। हाँ, अभी अभी हमें मारने की कोशिश की। यांग, तुम कहीं हो? तुम पागल हो गए हो। डिफिब्रिलेटर टूट गया है। शेन शिनलान, तुमने पहले ही तलाक का पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है। क्या तुम इन झूठों से फेंग भाई को परेशान करना बंद करोगी? यान फेंग, चिंता मत करो, जब माँ ठीक हो जाएगी मैं तुमसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखूंगी। जल्दी से कार को हटाओ। शेन शिनलान, तुम एक बेवफा आदमी को बचाने के लिए मेरी माँ को कोसती रही हो। आज मैं तुम्हें बता दूंगी। आज मैं रास्ता नहीं दूंगी। तुम कार में बैठे लोगों को मरने दो। अचानक इतनी बीएमडब्ल्यू कारें कहां से आ गई? वे जानबूझकर रास्ता रोक रही है और गति कम कर रही है। हम उन्हें पार नहीं कर सकते। यान फेंग, जल्दी से बीएमडब्ल्यू को रास्ता छोड़ने दो। शेन जिनलान, तुम मेरी माँ का नाम लेने के लायक नहीं हो। मेरी माँ ने तुम्हें गोद लिया और तुम उन्हें मरने के लिए शाप दे रहे हो। तुम्हें बेवफाई पकड़ना पसंद है ना? ठीक है, तो मैं सबको दिखाऊंगा कि गाड़ी में कौन है, वो कैसा दिखता है। भाइयों, शेन जिनलान का प्रेमी गाड़ी में है। हथियार लो और मेरे साथ चलो, उससे मिलते हैं। फेंग भाई, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर किसी ने मेरे फेंग भाई के साथ गलत किया तो आज उन लोगों को सबक सिखाएंगे। फेंग भाई, चिंता मत करो, आज इस एम्बुलेंस को रास्ते में ही रोक दूंगा। तुम्हारे आदेश के बिना कोई नहीं जा सकता। फेंग भाई, चलो छोड़ दो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। पहले उन्हें अस्पताल ले चलो। चिंता मत करो अन्ना, अस्पताल मेरे घर का है। मैं अभी डॉक्टर वू को कॉल करता हूँ, उन्हें प्राथमिकता दिलवाता हूँ। अभी चक्कर आ रहा है, गाड़ी से उतरकर सांस लेता हूँ। ऐसी औरत को जल्दी ही सबक सिखा दो।
बस 200 मीटर दूर है। तुम्हारे पति ने लोगों को रास्ता रोक दिया है। बुरा हाल है डॉक्टर ली, तापमान गिरने लगा है। मैं मरीज को 0.5 मिलीग्राम एड्रेनालाइन इंजेक्ट करता हूँ। ये कुछ समय के लिए दिल को फिर से चालू कर सकता है। हमें 5 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचना होगा। डॉक्टर ली, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी माँ को बचाओ। मैं अभी नीचे जाता हूँ और उन्हें गाड़ी हटाने के लिए कहता हूँ। यान फेंग, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। जल्दी से अपनी प्रेमिका के साथ रास्ता छोड़ो। माँ को अभी अस्पताल ले जाना होगा। अरे औरत, तुम किसे प्रेमिका कह रही हो? माँ, मैं और फेंग भाई सिर्फ व्यापार की बात कर रहे थे। वह फेंग भाई को वेव 5 पकड़ने आई और मुझे प्रेमिका बता रही है। तुमने सीमा पार कर दी है। तुम मेरी बेटी को डरा रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने हमें नहीं समझाया तो यह हमारा नहीं होगा। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। मेरे पीछे अपने पूर्व प्रेमी से मिल रही हो और अन्ना को प्रेमिका बता रही हो। फेंग भाई ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेंग भाई को धोखा देने की? सॉन्ग बॉस ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। तुम ऐसे आदमी को ढूंढ रही हो और उन्हें शाप दे रही हो। ये बहुत ज्यादा हो गया है। यान फेंग, क्या तुम्हें खत्म नहीं होना है? मैंने तुम्हें कई बार कहा है, एम्बुलेंस में तुम्हारी माँ है। तुम्हें वेव 5 पकड़नी है ना? ठीक है, मेरे साथ एम्बुलेंस पर चलो। ठीक है, भाइयों को दिखाओ कि प्रेमी कैसा दिखता है। फेंग भाई, परिवार की बदनामी बाहर नहीं फैलनी चाहिए। अगर यह बात फैल गई तो सॉन्ग कंपनी के शेयरों पर असर पड़ सकता है। जाओ अन्ना, तुम झूठ बोल रही हो। तुम प्रेमिका बन गई हो, क्या यह काफी नहीं है? यान फेंग की माँ को मारने की साजिश रची। फेंग भैया, मुझे सॉन्ग आंटी की चिंता है। मेरी कंपनी पर असर पड़ेगा। यह आंटी की मेहनत का नतीजा है, तो तुम खुद जाकर देख लो। ये औरत क्या कह रही है? इतने लोगों के सामने मेरी बेटी पर इल्जाम? तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी तेरी। फेंग भैया, मेरी बेइज्जती छोड़ो। मेरी माँ बूढ़ी है, सेहत खराब। उन्हें ऐसी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। चीटिंग करके भी इतना घमंड? भाइयों, गाड़ी घेर लो। आज इस एम्बुलेंस को यही रोक दूंगा। यान फेंग, क्या तुम्हें अपनी माँ को मारना है? पापा के वक्त तुमने कसम खाई थी माँ की रक्षा करने की। शेन जिनलान, तुम्हें मेरे माता पिता का नाम लेने का हक नहीं। किसी बेवकूफ के लिए माँ को बुरा भला कहा, प्रॉपर्टी बांटी, अब सोंग को बर्बाद करना चाहती हो। अन्ना पर हाथ उठाया। यान फेंग, तुम्हें दिखता ही नहीं क्या? समझ नहीं आ रहा ये झूठ फैला रही है। जल्दी से गाड़ी हटाओ। तुम खुद बेवफा हो, पर होम ब्रेकर का लेबल हमें दे रही हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सही कहा, इन दोनों को एक्सपोज किए बिना नहीं छोड़ेंगे। सुन लो सब, मैंने इस औरत को डिवोर्स नोटिस दे दिया है। शेन जिनलान, माँ की खातिर तुमसे शादी की, वरना तुम जैसी औरत को घर लाते। अच्छा हुआ अलग हो गए। फेंग भैया ने सही किया। बेवफा औरत सोंग फैमिली से निकालना जायज था। मरीज का टेम्परेचर गिर रहा है। देर हो गई तो जल्दी रास्ता छोड़ो। नर्स मेरे साथ झूठ क्यों बोलेगी? माँ को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो? यान फेंग, बिलखती हूँ, रास्ता खोल दो। डॉक्टर ने नाटक किया, नर्स ने झूठ बोला। और क्या गलतियां करोगी? शेन जिनलान, अब मुझसे गिड़गिड़ा रही हो? किसी बेकार आदमी के लिए इतना प्यार? बस, अब देर हो चुकी है। मुझ पर भरोसा न करो, पर एम्बुलेंस में जिंदगी है। कैसे रास्ता खुलवाओ? जिंदगी मुझसे क्या लेना देना? मैंने थोड़े मारा, तुम्हें अन्ना के सामने। सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। सिर्फ माफी काफी नहीं, इसने मुझे मारा भी है। बहुत हो गया। मैंने कब मारा? पहले तुमने हाथ उठाया था। इतनी सारी आंखें देख रही हैं, तुम अभी मुकरने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मेरी बेटी को बेवफा बताया और मुझ बूढ़े को धक्का दिया। साफ तौर पर तुम लोग ही बदमाशी कर रहे हो। एम्बुलेंस रोक रहे हो। मरीज की हालत बहुत गंभीर है, 1 मिनट की भी देरी नहीं हो सकती। बस करो, जल्दी से रास्ता छोड़ो। माँ, वाकई वक्त नहीं है। माफी मांगे बिना मारकर भागने की कोशिश कर रहे हो। सॉन्ग साहब को बदुआ देने की हिम्मत? जीने से तंग आ गए हो क्या? यान फेंग, क्या अगर मैं घुटने टेक कर माफी मांगू तो क्या तुम रास्ता छोड़ दोगे? सिर्फ घुटने टेककर माफी मांगना, ये तो बहुत बेमानी है। क्योंकि तुमने पहले हाथ उठाया है तो अपने आप को 10 थप्पड़ मारो। भाई सही कह रहा है, 10 ही थप्पड़, और एना से माफी मांगो। क्या तुम लोग इंसान हो? जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही है वो तुम्हारी ही माँ है। चुप रहो, एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें भी पीटूंगा। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ वो है? मैं घुटने टेकता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगो, जल्दी से घुटने टेको। बस इतना ही? क्या तुम खुजला रहे हो? क्या तुम सबने सुना? नहीं सुना? इतनी सी ईमानदारी से हम रास्ता कैसे छोड़े? हाँ, कोई ईमानदारी नहीं है। और जोर से मारो। माफ कीजिए। जोर तो ठीक है, लेकिन लहजा थोड़ा गलत है। माफी मांगने का तरीका होना चाहिए।
माफ कीजिए, मैंने गलती की है। कृपया हमें जाने दो। अभी तो बस शुरुआत है, 10 थप्पड़ बाकी है। बस करो। क्या तुम लोग इंसान हो? जिसे वो बचा रही है वो यानफेंग की माँ है। इतना करने के बाद तुम उससे और क्या चाहते हो? क्या किसी में इंसानियत नहीं है? अब तक मेरी माँ को बद्दुआ दे रहे हो। ये सब उसकी अपनी गलती है। जरूरत थी। उसने मेरी बेटी को बेवफा बताया और मारपीट की। मारते रहो जब तक हम संतुष्ट न हो जाएं। वो पहले ही माफी मांग चुकी है। तुम लोग और क्या चाहते हो? और देरी करोगे तो मरीज की हालत और बिगड़ जाएगी। फेंग भाई चलो छोड़ दो, मैं थोड़ा दुख सहूंगा, बाकी कोई बात नहीं। नहीं, क्यों मेरी बेटी को इतना दुख देना पड़े? हाँ, उसने खुद ही मारने की कोशिश की। हमने जबरदस्ती नहीं की। सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ है। मैं अभी माफी मांगता हूँ। जल्दी करो, इधर उधर की बातें मत करो। माफ कीजिए, मैंने गलती की है। कृपया हमें जाने दो। क्या तुम लोगों में कोई इंसानियत बची है? मरीज की जान खतरे में है। अपनी बकवास बंद करो और चुप रहो। मैं मरीज का मुख्य डॉक्टर हूँ, मुझे पूरा अधिकार है। मैंने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस जल्द ही आ जाएगी। मुझे धमकाने की कोशिश, ठीक है तो देखते हैं पुलिस पहले आती है या उसका पूर्व प्रेमी पहले मर जाता है। ली डॉक्टर बस करो। मैं थप्पड़ मारूंगा, अभी मारूंगा। चलो छोड़ो, मैं थोड़ा सह लूंगा। सच में कोई बात नहीं। नहीं, क्यों मेरी बेटी को इतना दुख झेलना पड़ेगा? शैनिक साइनलन, अपने पूर्व प्रेमी को बचाने के लिए तुम सच में बहुत प्यार करती हो। मेरी माँ ने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम बेवफा निकली। फेंग भाई चलो छोड़ो, पुलिस आ गई है। हम जल्दी से मेरी माँ को अस्पताल ले चलते हैं। बहुत अच्छा, पुलिस आ गई। अब देखते हैं तुम कैसे घमंड करते हो। आज तुम भाग्यशाली हो। देखते हैं, ये मामला खत्म नहीं हुआ है। माँ मुझे डराओ मत, हम जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाएंगे। तुम टिके रहो। ली डॉक्टर जल्दी से मेरी माँ को देखो। बुरा है, मरीज में मृत्यु के लक्षण दिखने लगे हैं। जल्दी करो, फिर से डिफिब्रिलेटर आजमाओ। ली डॉक्टर, डिफिब्रिलेटर अभी भी काम नहीं कर रहा है। मैं देखता हूं। माँ टिके रहो, सोना मत, बिल्कुल सोना मत। माँ। ली डॉक्टर अब सामान्य रूप से काम कर रहा है। ली डॉक्टर, मरीज की धड़कन मामूली हो गई है। मरीज को लंबे समय से ऑक्सीजन की कमी है, ब्रेन डेथ हो सकता है। 3 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंचना होगा बचाव के लिए। ड्राइवर कृपया जल्दी चलाओ। हाँ, अगर तुम्हारे पति ने हमें रोका नहीं होता हम पहले ही अस्पताल पहुंच गए होते। ओ, मेरा दिल दुख रहा है। फेंग भाई, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम डब्ल्यू डीन को पहले फोन कर सकते हैं? आंटी गुस्सा मत करो, मैं विशेषज्ञों को बुलाता हूं तुम्हारा इलाज करने के लिए। डब्ल्यू डीन, अस्पताल को सूचित करो, सभी विशेषज्ञ इकट्ठा करो और आज अस्पताल में नए मरीज नहीं ले। प्राथमिकता वाला रास्ता साफ करो मेरे आने तक। ठीक है यान जी। लीजान डॉक्टर एम्बुलेंस के साथ बाहर गए हैं। देखो क्या एम्बुलेंस को जाने दिया जा सकता है? सुरक्षा विभाग को सूचित करो, अगर किसी ने लीजान की एम्बुलेंस को अंदर आने दिया तुरंत निकाल दो। ठीक है यान जी। शैनिक साइनलन, तुम बदचलन औरत हो, मेरे पीछे से आदमियों से मिलती हो और मेरी गाड़ी को रोकने की हिम्मत करती हो। आज मैं तुम्हें अस्पताल में घुसने नहीं दूंगा। माँ देखो, फेंग भाई तुम्हारे लिए कितना परवाह करते हैं। इस अस्पताल के सभी विशेषज्ञ तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। इससे करोड़ों का नुकसान हो गया है। इस पैसे की क्या बात है? आंटी की सेहत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरे क्या अच्छे बच्चे हो। पहले तो वह बुरी औरत ने गड़बड़ कर दी। मैं अपने दामाद को गलत समझ बैठी। माँ तुम क्या कह रही हो? मैं और फेंग भाई अभी तक साथ नहीं है। और फिर फेंग भाई ने अभी तक औपचारिक तौर पर तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। तो जल्दी से प्रक्रिया पूरी करो। केवल मेरी बेटी ही तुम्हारे जैसे काबिल दामाद के लायक है। आंटी आप चिंता मत करो, मैं आपका इलाज करवा लूंगा और फिर मैं अन्ना के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। अरे वाह, कितने अच्छे बच्चे हो तुम। अब से हम एक परिवार हैं। हाँ, अब से हम एक परिवार हैं। डायरेक्टर, जांच रिपोर्ट आ गई है। डायरेक्टर, मरीज को साधारण फूड पॉइजनिंग है, इंट्रावेनस ड्रिप लगाओ।
आज ही डिस्चार्ज किया जा सकता है। यान जी, देखो बाहर कितने मरीज हैं। क्या विशेषज्ञों को वापस भेजा जा सकता है? अरे नहीं, मैं अभी भी बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दिल भी ठीक नहीं लग रहा। विशेषज्ञ चले गए तो अगर कुछ अनहोनी हो गई तो क्या होगा? हाँ फेंग भाई, विशेषज्ञों को नहीं जाने देना चाहिए। मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अगर गलत डायग्नोसिस हो गया तो क्या होगा? आप लोग चिंता मत करो, मैंने कुछ विशेषज्ञों से पुष्टि कर ली है। मरीज को अत्यधिक तनाव के कारण सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हो रहे हैं। नहीं, पहले हमारे कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला थी जिसे गलत डायग्नोसिस किया गया था। डॉक्टर के जाते ही उसकी मौत हो गई। हाँ फेंग भाई, हालांकि यह सिर्फ कुछ करोड़ का नुकसान है, लेकिन मेरी माँ का स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। वो डायरेक्टर आज सभी विशेषज्ञों को मेरी सांस का इलाज करने दो। यान जी, अस्पताल में अभी बहुत सारे गंभीर मरीज हैं। विशेषज्ञ चले गए तो मरीजों को खतरा होगा। वो डायरेक्टर, उन लोगों की जान कैसे मेरी माँ की जान के बराबर हो सकती है? बस उन्हें दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर दो। वो डायरेक्टर, अन्ना की बात मान लो यान जी, लेकिन अस्पताल के बहुत सारे मरीज गंभीर हालत में हैं। उन्हें ट्रांसफर करना उचित नहीं है। दामाद, क्या यह अस्पताल तुम्हारा है? मैं इतना बीमार हूँ और फिर विशेषज्ञों से जांच करवा लो। अगर सब ठीक है तो वे जा सकते हैं, बस थोड़े समय की बात है। इतने में क्या हो जाएगा? यान जी, इससे जान जा सकती है। तो मेडिकल मिस्टेक के तहत कुछ मुआवजा दे दो, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे वाह, नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जल्दी से विशेषज्ञों को मेरा पूरा चेकअप करने दो। अरे वाह। ली डॉक्टर, मरीज की धड़कन फिर से बंद हो गई है। मरीज को तुरंत सर्जरी की जरूरत है। अस्पताल के विशेषज्ञों से संपर्क करो। मरीज के लिए तुरंत सर्जरी की व्यवस्था करो। हाँ, मैं अभी संपर्क करता हूँ। माँ सुन रही हो? हम अस्पताल पहुंच गए हैं, थोड़ा और संभलो। मुझे अंदर जाने दो। आज इतने मरीज क्यों हैं? मेरी माँ की हालत गंभीर है, उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, कृपया रास्ता दें। मेरी माँ की हालत गंभीर है, उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, कृपया रास्ता दें। मरीज के सभी जीवन लक्षण गिरने लगे हैं, वो जल्द ही चल बसेंगे। मैंने उन्हें रास्ता देने के लिए कहा। डॉक्टर ली, आप मेरी माँ का इलाज करें। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या एम्बुलेंस को इलाज करते नहीं देख रहे? जल्दी रास्ता दो। डायरेक्टर ने कहा है आज अस्पताल में कोई काम नहीं होगा, एम्बुलेंस को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यह कैसा अस्पताल है? मेरे पति का पैर टूट गया है, अस्पताल वाले रोक रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे। खून बह रहा है। किसने तुम्हें यहाँ इंतजार करने के लिए कहा है? तुम दूसरे अस्पताल जाओ, इलाज के लिए जाओ। तुम क्या बात कर रहे हो? यहाँ से नजदीकी अस्पताल जाने में भी 1 घंटा लगेगा। हाँ, हम आते वक्त भी नहीं देखा। तुम्हारे अस्पताल ने कोई नोटिस नहीं दिया। मेरी बेटी को तेज बुखार है, 39 डिग्री तक पहुँच गया है। ये हमारी सुरक्षा से क्या लेना देना? हमने कह दिया है आज अस्पताल में कोई इलाज नहीं होगा। तुम्हें किसने अस्पताल को यह अधिकार दिया बिना नोटिस के इलाज से इनकार करना? हमें मत परेशान करो, हम सिर्फ सुरक्षा है। ऊपर वाले जो कहेंगे हम वही करेंगे। तुम ऐसा करके कानून तोड़ रहे हो। अब जल्दी रास्ता दो, मैं अंदर जाकर तुम्हारे डायरेक्टर से बात करता हूँ। तुम कौन होते हो रास्ता देने वाले और हमारे डायरेक्टर से बात करने वाले? क्या तुम इतने सारे मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करते नहीं देख रहे? अगर रास्ता नहीं दिया तो समस्या होगी, तुम जिम्मेदार होगे। हाँ, अगर मेरे पति का इलाज नहीं हुआ तो मैं तुम पर केस करूंगी। चलो रास्ता दे देते हैं, जेल जाने की जरूरत नहीं। तुम लोग अंदर जाओ। कैसा बेकार अस्पताल है, फिर कभी नहीं आऊंगा। इतना बेईमान अस्पताल, मैं तुम पर केस करूंगा। जल्दी करो, मरीज की हालत बिगड़ रही है, जल्दी अंदर ले जाओ। जल्दी करो, एम्बुलेंस को जाने दो। अरे हमें अंदर जाने दो, मरीज की हालत बिगड़ रही है, रास्ता दो। रास्ता दो, तुम क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस को अंदर जाने दो। लोग अंदर जा सकते हैं, एम्बुलेंस नहीं। डायरेक्टर ने खुद कहा है हमें अपनी नौकरी चाहिए। अगर तुम सबको अंदर जाने देंगे, तुम और क्या चाहते हो? एम्बुलेंस को अंदर जाने दो, मैं तुम्हारे डायरेक्टर को फोन करता हूँ। कौन जानता है तुम किसे फोन कर रहे हो? जब तक डायरेक्टर खुद नहीं आएंगे हम रास्ता नहीं देंगे। मरीज इंतजार नहीं कर सकता, हम स्ट्रेचर पर ले जाएंगे। डॉक्टर ली, आज अस्पताल के सभी विशेषज्ञ दीनू द्वारा भेज दिए गए हैं। अब और इंतजार नहीं कर सकते, तुरंत सर्जरी करनी होगी। तुरंत विशेषज्ञों को बुलाओ। माँ हम अस्पताल पहुँच गए हैं। क्या तुम यांग से मिलना चाहती हो? यांग जल्दी आ रहा है। ऑपरेशन थिएटर को सूचित करो, मरीज की हालत गंभीर है, सांस और दिल की धड़कन नहीं है, तुरंत सर्जरी करनी होगी। हाँ, मरीज के मस्तिष्क में रक्तस्राव है, क्रेनियोटॉमी की तैयारी करो। विशेषज्ञ करवाएंगे, मरीज के पास अभी भी उम्मीद है। मुझे अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है, मरीज के ब्लड प्रेशर को स्थिर करने में मेरी मदद करो। सभी विशेषज्ञों को मरीज के बेटे ने भेज दिया है।
जल्दी से बाहर जाओ और शेन को सूचित करो, तुरंत विशेषज्ञों को भेजो। ठीक है। बुरा हो गया, मरीज का ब्लड प्रेशर गिर रहा है, जल्द ही क्रिटिकल स्तर पर पहुंच जाएगा। मरीज अक्रेनियोटॉमी के लिए तैयार है। कई सबसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की जरूरत है संयुक्त सर्जरी के लिए, लेकिन अभी सर्जरी के विशेषज्ञों को तुम्हारे पति ने भेज दिया है। ठीक है, मैं अभी तुरंत विशेषज्ञों को ढूंढती हूँ। कृपया मेरी माँ को बचाने की कोशिश करो। ठीक है। यान फेंग, तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। विशेषज्ञों की संयुक्त सर्जरी की जरूरत है। तुम जल्दी से सभी विशेषज्ञों को बुलाओ और उन्हें बचाओ। शेन जिनलान, क्या तुम्हें कोई अंत नहीं है? क्या तुम्हारे पूर्व प्रेमी की मौत होने वाली है? मुझे इससे क्या लेना देना? यान फेंग, जागो। झाओ अन्नावा हमेशा से तुम्हें धोखा दे रही है। तुम कैसे एक छोटी सी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी माँ की जान को खतरे में डाल सकते हो? शेन जिनलान, मुझे लगता है कि धोखेबाज तुम हो। एक जंगली आदमी को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो और मेरी माँ को मरने के लिए श्राप दे रही हो। फेंग भाई, यह तुम्हारा अस्पताल है। अस्पताल के दूसरे लोगों को देखने दो, यह कितना बड़ा प्रभाव डालेगा। हमें जल्दी से चलना चाहिए। तुम्हारी बेचारी अन्ना, हम पहले तुम्हारी माँ को देखने जाएंगे। यान फेंग, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम सभी डॉक्टरों को अस्पताल बुलाओ और माँ को बचाओ, नहीं तो मैं तुमसे निपटूंगा। मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हें मुझे धमकी देने का क्या अधिकार है? यान फेंग, वकील चांग जल्द ही अस्पताल आ रहा है। अगर तुमने विशेषज्ञों को रोका, मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा, बिना पैसे के। शेन जिनलान, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम उत्तराधिकारी हो? मैं देखूंगा कि तुम मुझे क्या कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती हो। शेन जिनलान, तलाक का समझौता पत्र, यह तुमने खुद से साइन किया था। अगर और उलझोगे तो बहुत शर्मिंदगी होगी। फेंग भाई, इस पागल औरत को नजरअंदाज करो। चलो चलें। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझसे और उलझ मत। वुडीन, तुम मुझसे तुरंत मिलने आओ। शेन सर, वुडीन, तुमने खुद से हॉस्पिटल को मरीज लेने से क्यों रोका? क्या तुम्हें पता है चेयरमैन की एम्बुलेंस सिक्योरिटी ने गेट पर रोक दी है। स्थिति बहुत खतरनाक है। क्या चेयरमैन बीमार है? मैं तुरंत सिक्योरिटी को आने दूंगा। चेयरमैन को पहले ही इमरजेंसी में ले जाया गया है। एक्सपर्ट को तुरंत बुलाओ। एक्सपर्ट को आईसीयू में भेजो। जी डीन। शेन सर, एक्सपर्ट तुरंत आ रहे हैं। आज यान सर ने हमें मरीज लेने से रोका था, इसलिए हमने। यह हॉस्पिटल है, तुम्हारे कार्यों ने चेयरमैन की जान लगभग ले ली और भी बहुत से मरीजों के इलाज के लिए आए थे। हाँ, शेन सर आप सही कह रहे हैं। डीन, एक्सपर्ट यान सर के भेजे हुए मरीज को देख रहे हैं। वे एक्सपर्ट को आने नहीं दे रहे। एक्सपर्ट कहाँ है? मुझे तुरंत ले चलो। फेंग भाई, मेरी माँ के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसा मत कहो, हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। तुम्हारे लिए अच्छा होना हमारी जिम्मेदारी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिला। मिसेस झाओ, आपके टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। सभी पैरामीटर नॉर्मल हैं। अब आप डिस्चार्ज हो सकती हैं। हाँ, घर जाकर आराम करो, हल्का खाना खाओ। क्या आप सुनिश्चित हैं कि डिस्चार्ज हो सकती हैं? अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? अरे हाँ, मुझे बुरा लग रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं और दिल घबरा रहा है। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज नहीं हो सकती आंटी। चूंकि आपको अभी भी तकलीफ है तो कुछ और दिन रुक जाओ। वैसे भी हॉस्पिटल हमारा ही है। दोनों एक्सपर्ट मेरी माँ आईसीयू में है। उन्हें इमरजेंसी की जरूरत है। स्थिति गंभीर है, कृपया तुरंत जाओ। यान सर, मिसेस झाओ के पैरामीटर वास्तव में नॉर्मल है, तो हम। अरे नहीं, मुझे सांस नहीं आ रही। फेंग भाई, मेरी माँ को आज इतना बड़ा झटका लगा है। अगर एक्सपर्ट चले गए तो मेरी माँ का अटैक आ गया तो क्या होगा? अन्ना सही कह रही है। आज एक्सपर्ट को कहीं नहीं जाने देंगे। यही आंटी का इलाज करें। नहीं यान सर, आईसीयू में चेयरमैन का इलाज चल रहा है। अब ट्रांसफर करने के लिए देर हो चुकी है। क्या तुम बूढ़े हो गए हो? आईसीयू में ये औरत का पूर्व प्रेमी है। उसने उस जंगली आदमी को बचाने के लिए मेरी माँ को बहाना बनाया। यान फेंग, तुम ही भ्रम में हो। तुम इस औरत से कब तक छुपाओगे? माँ के पास समय नहीं है। जल्दी से होश में आओ। तुम बताओ, क्या मेरी माँ को बचाया नहीं जा सकता? या तुम्हारा पूर्व प्रेमी? अगर तुम्हारे पास दम है तो साफ बोलो। शनिक सायन लेन, तुम यह औरत वाकई बेशर्म हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ यान फेंग, जल्द ही मेरी बेटी से शादी करने वाला है। अगर तुम फिर से परेशान करोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। यान फेंग, मैंने कह दिया है, आईसीयू में तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ की हालत गंभीर है। तुम्हें अभी भी शादी करने का मन है। शनिक सायन लेन, मैं जानता हूँ तुम नाखुश हो। मैं फेंग के साथ हूँ, लेकिन कोई चारा नहीं है। तुमने खुद फेंग को नहीं संभाला। हर दिन धोखेबाजी करते हो और सोनाली को शाप दिया। यान फेंग, अगर माँ के लिए नहीं होता, मैं तुमसे बात करने की भी जहमत नहीं उठाता। जल्दी से विशेषज्ञ को भेजो। शेयर होल्डर जल्द ही आ रहे हैं। अगर माँ को कुछ हो गया, देखता हूँ तुम कैसे जवाब देते हो। जवाब? मेरी माँ स्वस्थ है। मुझे किस जवाब की जरूरत है? बल्कि तुम हो जो हमेशा मेरी माँ को शाप देते हो। देखते हैं मेरी माँ कैसे तुम्हें बाहर निकालती है। यान साहब, फिर भी विशेषज्ञ को भेज दो, कोई भी हो। एक जान बचाने की बात है। तो क्या मेरी जान नहीं है? इतने सारे डॉक्टर मुझसे लड़ रहे हैं। मुझे लगता है यह कुतिया मेरी जान लेना चाहती है।
फेंग, मुझे थोड़ा दुख होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माँ इतनी बूढ़ी है, उसकी सेहत ठीक नहीं है। शेनिक साइनलन, तुम्हारा कब खत्म होगा? तुम्हारा पूर्व प्रेमी, क्या वो मरने वाला नहीं है? जल्दी से वापस जाओ और उसकी देखभाल लो। यान फेंग, मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, आईसीयू में तुम्हारी माँ है, जल्दी से रास्ता छोड़ो, नहीं तो माँ के पास समय नहीं है। मरीज की हालत गंभीर है, परिवार से आखिरी बार मिलना चाहता है। तुम जल्दी से चले जाओ, अभी भी माँ से आखिरी बार मिल सकते हो। अगर देर हो गई तो वाकई समय नहीं है। अरे फेंग, मुझे चक्कर आ रहा है। शेनिक साइनलन, तुम अभिनय मत करो। एना बीमार है, मैं विशेषज्ञ को भेजने वाला नहीं हूँ। मरीज की हालत बिगड़ रही है, परिवार जल्दी से आओ। यान फेंग, तुम सच में लाइलाज हो। शेनिक साइनलन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो अभिनय कर रही है। क्या होगा अगर मेरी माँ वाकई बीमार है? फेंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे मन में वाकई बेचैनी है तो तुम जाकर देख लो। चाकू बदले। चिमटी। एक्सायनलिन सोंगडोंग ने। माँ, बचाव किया जा रहा है। ये क्या बीमारी है? ये इतनी गंभीर क्यों है? सुबह माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ, अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस को आधे घंटे की देरी हुई, बचाव का समय बर्बाद हो गया। कौन है वो बदमाश जिसने एम्बुलेंस को रोका? ये तो जानबूझकर हत्या है, मैं उसे जरूर केस करूंगा। सोंग ग्रुप को ऐसे बदमाशों को सजा देनी चाहिए। हाँ, यह यान फेंग की गाड़ी है। यान फेंग, यह यान फेंग कैसे हो सकता है? सोंगडोंग उसकी माँ है, वह क्यों अपनी ही माँ की एम्बुलेंस को रोका? पहले कॉलोनी में यान फेंग की गाड़ी थी, उसने एम्बुलेंस को रोका, चाहे मैं कितना भी समझाऊं, वह गाड़ी हटाने को तैयार नहीं था। बाद में मैंने मेडिकल स्टाफ को बुलाया, घर से सास को लेने के लिए। बदमाश, सच में बदमाश। बाद में अस्पताल जाते समय हमें यान फेंग मिला, उसने ट्रैफिक लाइट पर जानबूझकर रुकावट डाली, कई हरी बत्तियों को रोका। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने धोखा दिया, कहा कि गाड़ी में मेरा प्रेमी है। वो खुद हमेशा झावेना के साथ गलत संबंध रखता है और तुम पर आरोप लगाता है कि तुमने धोखा दिया। बाद में चंद वकील आए, लेकिन वह फिर भी विश्वास नहीं करता था। माँ उसे आखिरी बार देखना चाहती थी, लेकिन उसने झावेना की माँ को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी लेकर चला गया। बदमाश, सच में बदमाश। सोंगडोंग ने ऐसा बेटा कैसे पैदा किया? ऐसा बेटा। बाद में हम मुश्किल से अस्पताल पहुंचे, उसने कई गाड़ियों को बुलाकर एम्बुलेंस को घेर लिया। हम अस्पताल पहुंचे, उसने सभी विशेषज्ञों को हटा दिया। वह, उसने सोंगडोंग को मार डाला। सच में बदमाश। अरे वैंग चाचा, यांग चाचा, झाओ बहन, तुम यहाँ कैसे? झाओ बहन, तुम पागल हो गई हो, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मारूंगी तुम्हें बदमाश, तुमने अपनी माँ की एम्बुलेंस को क्यों रोका? एम्बुलेंस? क्या रोका? मेरी माँ की एम्बुलेंस? मेरी माँ तो ऑफिस में थी ना। तुम्हारी माँ अभी ऑपरेशन थिएटर में है, उनका इलाज चल रहा है। जल्दी से विशेषज्ञों को बुलाओ, उनका ऑपरेशन करो। तीनों शेयर धारक। क्या तुम लोग शेन जिन्ना से धोखा खा गए हो? जो चोटिल हुआ वह उसका पूर्व प्रेमी था, सोंगार्डी नहीं। अच्छा, शेन जिनलान, तुम ये औरत, तुमने 3 शेयर धारकों से झूठ बोलने की हिम्मत की। यान फेंग, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम विशेषज्ञ को बुलाओगे? यान फेंग ने सच कहा है। शेन जिनलान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बड़ी होगी एक जंगली आदमी की सुरक्षा के लिए। सोंग परिवार के कई शेयरधारकों के सामने झूठ बोलने की हिम्मत की। तुमने मुझे धोखा दिया और अब मेरे अस्पताल के विशेषज्ञ का उपयोग करना चाहती हो। उसका इलाज करने के लिए सपना देखो। यान फेंग, भले ही वह बाहरी हो, जब वह अस्पताल आ गया है तो उसका इलाज करना ही होगा। अगर किसी की जान चली गई तो जिम्मेदारी लेनी होगी। जब तक मैं समूह की उपाध्यक्ष हूँ, सोंग परिवार के लोग मेरी बात मानेंगे। अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। अब से तुम सोंग समूह की उपाध्यक्ष नहीं रहोगी। तुम क्या हो? मैं तुमसे तलाक ले चुका हूँ, तुम अभी मेरी उपाध्यक्ष की पोजीशन छीनना चाहती हो। फेंग भाई ने सही कहा। शेन जिनलान, तुम्हें अपनी जगह समझनी चाहिए। तुम एक छोटी सी तीसरी औरत हो, यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। मैं फेंग भाई की भावी पत्नी हूँ। अपने ही अस्पताल में मुझे बोलने का अधिकार है। यान फेंग, तुम और झाओ आन्ना के बीच क्या रिश्ता है? क्या जिनलान तुम्हारी पत्नी नहीं है? मैं और शेन जिनलान पहले ही तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अब वो यान परिवार की बहू नहीं है। जिनलान, क्या तुमने सच में यान फेंग से तलाक ले लिया है? अस्पताल जाते समय यान फेंग ने मुझे तलाक के लिए मजबूर किया। उसकी कार हटाने के लिए मैंने तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। यान फेंग, तुम, सोंगडोंग और जिनलान ने 20 साल साथ बिताए हैं। वह सास और बहू भी है और माँ और बेटी भी। तुमने उसे तलाक लेने की हिम्मत कैसे की? तलाक लेने में क्या बुराई है? शेन जिनलान, यह छोटी सी औरत, सिर्फ 10 बाहरी लोग यान फेंग के सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अपने आप को तोलो, तुम कितने की हो? एक जंगली आदमी को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं उसे समूह से बाहर निकाल दूंगा। लाओ। क्या चीज है? यह सोंगडोंग ने कल हस्ताक्षर किया था, नियुक्ति पत्र।
कल रात जब मैं माँ से बात कर रहा था, उसने यह नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किया। एक्सायन लेन, मुझे लगता है कि हाल ही में मेरा शरीर ज्यादा थक गया है, पहले जैसा नहीं रहा। अब रिटायर होने के बारे में सोचना चाहिए। माँ, कंपनी आपके बिना नहीं चल सकती। मैंने सोच लिया है, आप ही जनरल मैनेजर बनेंगी। माँ, मैं उपयुक्त नहीं हूँ, यानफेंग को बनाओ। आपकी क्षमता यानफेंग से कहीं ज्यादा है। कंपनी आपके हाथ में सुरक्षित है, माँ। लो, यह नियुक्ति पत्र है। कंपनी के विकास की जरूरत के कारण अब शेनिक साइनलन को नियुक्त किया जाता है जनरल मैनेजर के रूप में। शेनिक साइनलन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने नियुक्ति पत्र जाली बनाया। तुम्हारे फायदे की बात सच है, नुकसान की बात जाली। नियुक्ति पत्र पर सॉन्ग डोंग की मुहर है। हस्ताक्षर की लिखावट भी सही है, जाली नहीं है। ये संभव नहीं है। मेरी माँ कैसे किसी बाहरी व्यक्ति को जनरल मैनेजर बना सकती है? कैसे वो मेरे ऊपर आ सकती है? हाँ, यानफेंग जो ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं, उनकी क्षमता शेनिक साइनलन से कहीं ज्यादा है, और वे सॉन्ग डोंग के बेटे हैं, मैनेजर का पद उन्हें ही मिलना चाहिए। तुम शेनिक साइनलन, तुम्हारी क्या योग्यता है? सॉन्ग ग्रुप के मामलों में तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हें क्या हक है? शेनिक साइनलन, तुम एक औरत हो। तुम सुनो, मेरी बेटी जल्द ही यानफेंग से शादी करने वाली है, उसे बोलने का हक है। लेकिन यानफेंग ने तुम्हें बाहर निकाल दिया है। तुम्हारी क्या योग्यता है जनरल मैनेजर बनने की? मेरे पास समय नहीं है तुम जैसे अयोग्य बुजुर्गों का सम्मान न करने वाले से बात करने का। अब मैं सॉन्ग ग्रुप की जनरल मैनेजर हूँ, मैं सभी विशेषज्ञों को बुलाऊंगा हॉस्पिटल आने के लिए। अच्छा औरत, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। यह हॉस्पिटल है, तुम्हारी बदतमीजी करने की जगह नहीं। फेंग भाई, अगर सच में शेनिक साइनलन को जनरल मैनेजर बना दिया गया तो तुम। नियुक्ति पत्र क्या है? उस समय मेरी माँ को नहीं पता था। मैं उससे तलाक ले चुका हूँ। शेनिक साइनलन, तुम अब यान परिवार की बहू नहीं हो। तुम्हारी योग्यता नहीं है इस जनरल मैनेजर के पद की। मुझे बचपन में मेरी सास ने गोद लिया था, कभी भी। वह मेरी माँ है, मुझे क्यों नहीं अधिकार है? अरे वाह, कितनी अच्छी बात कही। लेकिन फिर भी तुम्हारे बुरे इरादे सामने आ गए हूँ। तुम सिर्फ यान परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हो और जनरल मैनेजर बनना चाहते हो। तुमने अपने आप को देखा भी है? बेशर्म हो तुम। मुझे शक है कि इस नियुक्ति पत्र में कुछ गड़बड़ है। सॉन्ग ग्रुप तुम्हारी एकाधिकार नहीं है, हर चीज नियम और कानून के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, सही समय पर सभी शेयरधारक यहाँ हैं। हम हाथ उठाकर वोट करेंगे। मैं सहमत हूँ। अब हाथ उठाकर वोट करेंगे। अगर आधे से ज्यादा वोट मिले तो यह मान्य होगा। झाओ जी, मैं इसकी अध्यक्षता करूंगा शेन जिनलान के खिलाफ। जो शेन जिनलान को जनरल मैनेजर बनाना चाहते हैं, हाथ उठाएं। शेन जिनलान के पक्ष में जो शेन जिनलान को जनरल मैनेजर बनाना चाहते हैं, हाथ उठाएं। सिर्फ शेयरधारकों को ही हाथ उठाकर वोट करने का अधिकार है। तुम्हारे जैसे डायरेक्टर को यह अधिकार नहीं है। मैं सही कह रहा हूं ना यांग अंकल? कंपनी में वाकई ऐसा नियम है। 2 वोट बनाम 2 वोट, आधे से कम वोट मिले हैं। मैं घोषणा करता हूं नियुक्ति अमान्य है। रुको, तुम अभी भी चाल चलना चाहते हो। शेयरधारकों द्वारा पारित प्रस्ताव तुम्हारी चालबाजी से नहीं बदल सकता। मैं कंपनी का शेयरधारक हूँ, मुझे वोट देने का अधिकार है। मुमकिन नहीं। मेरी माँ के पास 60% है। मेरे वांग अंकल, यांग अंकल और झाओ जी के पास हर एक के पास 10% है। तुम्हारे पास कहां से शेयर आए? पिछले हफ्ते मेरी माँ ने मुझे 5% शेयर दिए थे। वो चाहती थी कि शेयरधारकों की बैठक में वोट किया जाए, लेकिन माँ अचानक बीमार पड़ गई और कहने का मौका नहीं मिला। मुमकिन नहीं। मैं उनका बेटा हूं। मैंने मांगा तो भी उन्होंने नहीं दिया। वो तुम्हें शेयर कैसे दे सकती है? सभी शेयरधारकों, शेन जिनलान झूठ बोल रही है। उसकी बातों पर विश्वास मत करो। लाओ, यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। सचमुच सोंग चेयरमैन ने अपने नाम के 5% शेयर जिनलान को ट्रांसफर कर दिए हैं। हालांकि 5% सबसे कम हिस्सा है, लेकिन अब वो भी ग्रुप की शेयरधारक है और वोट देने का अधिकार रखती है। मेरी माँ ने गलती कर दी। मैं उनका बेटा हूँ। उन्होंने मुझे नहीं दिया, लेकिन तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति को दे दिया। इन सालों में तुमने माँ के साथ कितनी बार खाना खाया है? उन्हें कितने गिफ्ट दिए हैं? क्या तुम्हें उनका जन्मदिन पता है? उनकी पसंद नापसंद पता है? तुम प्रोजेक्ट की बात करने के बहाने पूरा दिन मौज मस्ती में लगे रहते हो। क्या तुमने एक दिन भी उनकी सेवा की है? ये हमारे परिवार का मामला है। तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। फेंग भाई, शेन जिनलान हमेशा से नाटक करती रही है। थोड़ा सा काम करके पूरी दुनिया में खुद को एक आदर्श बहू के रूप में पेश करती है। उसकी दुष्महत्वाकांक्षा को छिपाना। हाँ, ये तुम हो जिसने मेरी माँ को धोखा दिया। मैं इस नियुक्ति का विरोध करता हूँ। शेयरधारकों के मतदान के बाद तुम्हारा विरोध अमान्य है। अब मैं हूँ सोंग ग्रुप की जनरल मैनेजर। मैं सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा करके ऑपरेशन रूम में ले जाऊंगा। मेरी माँ को धोखा दिया, इस शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट को जाली बनाया।
ये नकली है। शेयर एग्रीमेंट नोटरीकृत हो चुका है, तुम इसे फाड़ दो तो भी कुछ नहीं होगा। शेन जिनलान, तुम बहुत बेशर्म हो। तुमने यान परिवार का 20 साल तक खून चूसा और अब तुम उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हो। यान परिवार की संपत्ति और कंपनी की बागडोर हथियाना चाहते हो। आज मैं इस घर की सफाई करूंगा, तुम्हें कंपनी से और यान परिवार से बाहर निकाल दूंगा। तुम छोड़ो। यान फेंग, रुको, तुम ये बूढ़े कैसे आ गए? यान फेंग, तुम सोंग जनरल के बेटे हो, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी। तुम्हारा हर कदम कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है और यान परिवार की इज्जत का। तुम ये बूढ़े मरने वाले, तुम हर बात में शेन जिनलान की मदद करते हो और मुझे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तुम लोग झगड़ा मत करो। पुराने चांग, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं सोंग क्यूयूए महिला के आदेश पर हूं। उनके परिवार को और सोंग ग्रुप के शेयरधारकों को उनकी वसीयत सुनाने के लिए। वसीयत? क्या सच में वसीयत है? ये कैसे हो सकता है? सोंग क्यूयूए सोंग ग्रुप की चेयरपर्सन के पद पर, लंबे समय से काम के बोझ से बीमार, अब शारीरिक रूप से अस्वस्थ, स्वेच्छा से वसीयत बनाई। मेरी मृत्यु के बाद मेरे नाम पर सोंग ग्रुप के 55% शेयर और 3 संपत्तियां सभी जमा, सभी दान कर दिए जाएंगे। शेन जिनलान को मेरे बेटे यान फेंग क्षमता की कमी है। कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में बार बार गलत निर्णय लिए, कंपनी को 2 अरब से अधिक का आर्थिक नुकसान पहुंचाया। इसलिए मैंने फैसला किया है यान फेंग को निकाल दिया जाए। भविष्य में सोंग ग्रुप में किसी भी पद पर नहीं रह सकते। वसीयतकर्ता सोंग क्यूयूए। क्या मैंने सही सुना? सोंग क्यूयूए ने अपनी वसीयत और अपने नाम पर सभी संपत्ति शेन जिनलान को दे दी, तो यान फेंग का क्या होगा? उसका अपना बेटा, उसकी परवाह नहीं की। ये वसीयत नकली है। वसीयत की सच्चाई तुम्हारे व्यक्तिगत निर्णय पर नहीं है, नहीं तुम्हारे कुछ शब्दों पर। मात्र उल्टा नहीं किया जा सकता। सोंग आंटी निश्चित रूप से शेन जिनलान के जाल में फंस गई हैं, जिसके कारण उन्होंने सारी संपत्ति उसे दे दी। शेन जिनलान, तुमने आखिर मेरी माँ को क्या दिया है? क्या जादू का पानी पिलाया है? यह माँ का फैसला है, माँ ने क्यों सारी संपत्ति मुझे दे दी। तुम सोचो, इस पूरे रास्ते में तुमने क्या किया है? फेंग भाई, डरो मत, तुमने समझौता किया है, तुम्हें खाली हाथ जाना होगा। यान परिवार की किसी भी संपत्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। हमने तलाक का समझौता किया है, तुम खाली हाथ जाओगे। हमारे पास वीडियो भी है। हाँ, मैंने तलाक का समझौता किया है। तलाक के समझौते में मैं तुम्हारी यान फेंग की संपत्ति नहीं लूंगा। माँ की संपत्ति इसके दायरे में नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतनी आसानी से तलाक का समझौता किया और खाली हाथ चले गए। यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। सभी परिणामों के कारण है। तुमने ही कदम दर कदम आज तक पहुंचाया है। शेन जिनलान, तुम्हारे दिल में बुरी नियत है। रोज मेरी माँ को बहलाते हो, पूरे यान परिवार को निगलना चाहते हो, पूरे सोंग समूह को निगलना चाहते हो। इतने सालों से तुम वैसे ही हो। किसी भी समस्या में कभी अपने आप में कारण नहीं ढूंढते, हमेशा दूसरों की साजिश होती है। सभी ने देख लिया है शेन जिनलान, तुम्हारे दिल में जहर है। मेरी माँ को बहकाया है, इस बूढ़े के साथ मिलकर ये अनुचित वसीयत बनाई है। माँ ने जो वसीयत बनाई है, नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, सबके पास सबूत हैं। तुम्हारी कुछ बातों से इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। दरअसल सोंग जनरल ने पहले जो वसीयत बनाई थी उसमें 80% संपत्ति तुम्हें दी थी, 20% जिनलान को दी थी। फिर सोंग चेयरमैन को अचानक बीमारी हो गई, अस्पताल में इलाज के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुमने बार बार जानबूझकर एम्बुलेंस को रोका, जिससे उनका दिल टूट गया। इसलिए उन्होंने वसीयत बदल दी और सारी संपत्ति जिनलान को दे दी। ये सोंग चेयरमैन का एम्बुलेंस में वसीयत बनाने का वीडियो है। सोंग चेयरमैन को वास्तव में अचानक बीमारी हो गई, एम्बुलेंस में लेटे हुए वसीयत बनाई, वीडियो सबूत है, इसमें कोई जालसाजी नहीं है। ये कहना ऑपरेशन थिएटर में जो व्यक्ति है वो यान फेंग के कहने वाला कोई प्रेमी नहीं है, बल्कि उसकी अपनी मां है, ये असंभव है। वसीयत नकली है। ये वीडियो भी जाली हो सकता है। मैं अभी अपनी मां को फोन करता हूं। नहीं, ये असंभव है। मेरी मां का फोन आपातकालीन कक्ष में कैसे है? फेंग भाई, शायद कोई और है जो एक ही रिंगटोन का उपयोग कर रहा है। हाँ, मेरी मां का स्वास्थ्य ठीक है, वो आपातकालीन कक्ष में नहीं हो सकती। यान फेंग, अब तक तुम अभी भी खुद को धोखा दे रहे हो। नहीं, मेरी मां तो कंपनी में है, वो आपातकालीन कक्ष में कैसे हो सकती है? हम बार बार कह रहे हैं
सोंग चेयरमैन बीमार है और आपातकालीन कक्ष में है। तुम विश्वास क्यों नहीं करते? लेकिन मेरी माँ तो कंपनी में है। माँ ने तुम्हें कंपनी का उत्तराधिकारी बनाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना कंपनी में शेयर धारकों की बैठक बुलाई और तुमने उनकी एम्बुलेंस को रोका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फेंग भाई, माँ शायद अस्पताल में है, लेकिन शायद सिर्फ छोटी सी सर्दी जुकाम जैसी कुछ है, कुछ गंभीर नहीं होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। माँ का स्वास्थ्य ठीक है, उन्हें बीमारी नहीं हो सकती। माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ है, जल्दी विशेषज्ञों को बुलाओ, जल्दी करो। यान सर, मैंने पता लगा लिया है। लीजान की एम्बुलेंस सोंग चेयरमैन को लेकर गई थी। मेरी मां कहां है? वो आपातकालीन कक्ष में है। अस्पताल के सभी विशेषज्ञों को बुलाओ, जल्दी करो। हाँ, जल्दी करो। हाँ। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? क्या उन्हें बचा लिया गया? माफ कीजिए। जब सोंग चेयरमैन को अस्पताल लाया गया, उनके दिमाग में बहुत अधिक खून बह चुका था। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। अगर वो 1 मिनट पहले पहुंच जाते और एक न्यूरोसर्जन मेरे साथ मिलकर ऑपरेशन करता, तो सोंग चेयरमैन की एक उम्मीद बची होती। लेकिन सभी विशेषज्ञों को बुला लिया गया था। माँ, बहुत देर हो चुकी है। मेरी मां को कुछ नहीं होगा। मां, मां, जागो, मुझे देखो। मैं यान फेंग हूं। मां, मुझे डराओ मत। मां, तुम तो ठीक थी, अचानक बीमार कैसे हो गई? मुझे नहीं पता था कि एम्बुलेंस में तुम हो। मां, तुम इस बदमाश ने अपनी ही माँ को मार डाला। मां, तुम पिछले महीने मैराथन दौड़ रहे थे। किसे पता था कि तुम अचानक बीमार पड़ जाओगे? ये पागल औरत क्या बकवास कर रही है? उसने कहा कि हमारी गाड़ी रास्ता रोक रही है, या तो गाड़ी हटाओ। लेकिन मैंने उन्हें घुमा दिया। आओ, चलो पीते हैं। उसकी वजह से मूड खराब मत करो। दिन भर मुझे धोखा देने का आरोप लगाती है, और ये एम्बुलेंस बाहर के आदमी के लिए बुलाई गई है। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे गाड़ी हटाने के लिए कहो, उस आदमी को बचाने के लिए नहीं होगा। यान फेंग, माँ को घर पर ब्रेन हेमरेज हुआ है, तुरंत इलाज की जरूरत है। तुम्हारी गाड़ी उसकी एम्बुलेंस को रोक रही है। शैनिक साइनलन, क्या तुम पागल हो? मैं सिर्फ एना के साथ खाना खा रहा था। तुमने मेरी माँ को बुरा भला कहने की हिम्मत की। बस करो, यह कौन सा समय है? तुम अभी भी झगड़ रहे हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो एम्बुलेंस में जाकर देखो, क्या वह तुम्हारी माँ है? क्या देखना? माँ कंपनी में है। मेरे पास तुम्हारे नाटक के लिए समय नहीं है। तुमने तो गाड़ी में देखा भी नहीं है। चलो चलो गाड़ी में देखते हैं, क्या सॉन्ग बॉस गाड़ी में है? क्या देखना? मेरी माँ कंपनी में है, तुम मूर्ख हो। यान फेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस माँ को एक बार देख लो, ठीक है? माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। औरत, हटो, मुझे मत छुओ। अगर माँ को कुछ हो गया तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, शैनिक साइनलन का प्रेमी गाड़ी में है। हथियार लेकर मेरे साथ चलो, उससे मिलते हैं। सुरक्षा विभाग को सूचित करो। अगर किसी ने लीजान की एम्बुलेंस को अंदर आने दिया तो तुरंत निकाल दो। तुम ही पागल हो। तुम इस औरत के झांसे में कब तक रहोगे? माँ के पास समय नहीं है, तुम जल्दी होश में आओ। तुम बताओ, क्या मेरी माँ को बचाया नहीं जा सकता? या तुम्हारे पूर्व प्रेमी को? तुम साफ साफ बात करो। माँ, मैं एक बदमाश हूं। इतने मौके थे गाड़ी में जाकर तुम्हें देखने के, क्यों नहीं गया? मां, मैं तुमसे विनती करता हूं,
तुम उठो और मुझे मारो, तुम मुझे डांटो, मैं तुमसे विनती करता हूं मां। अगर 1 मिनट पहले पहुंच जाते तो सॉन्ग बॉस को बचाया जा सकता था। सॉन्ग बॉस को उनके अपने बेटे ने सीधे मार डाला। तुम बदमाश हो, तुमने अपनी मां को मार डाला। मां, तू जाग जा, जरा जाग हो जा। यानफेंग, माँ ने आखिरी वक्त तक तुझे कभी दोष नहीं दिया, लेकिन तूने उस छोटी सी के लिए माँ का आखिरी मौका छीन लिया। क्या तुझे जीवन भर चैन मिलेगा? शेनेक सायनलिन, ये सब कुछ तूने ही तो प्लान किया था ना। तूने जानबूझकर फेंग को गुस्सा दिलाया, इलाज का वक्त बर्बाद किया, सॉन्ग आंटी को मार डाला। सब तू ही तो है। झावना, तू चुप रह। अगर तूने आग में घी न डाला होता तो यानफेंग इतना पागल नहीं होता। शेनेक सायनलिन, मैंने सही कहा ना। तू बौखला गई है ना। सब तू ही तो है। तूने सॉन्ग आंटी को मार डाला। हाँ, मैंने गलती की। मेरी गलती यही थी कि मैंने एक्सपर्ट्स को तेरी माँ के पास से नहीं छीना। तुझे आखिर हुआ क्या है? सारे एक्सपर्ट्स क्यों ले लिए? बोल मैं बोल। उसे बस थोड़ा फूड पॉइजनिंग हुआ था। तू तो बुरा आदमी भी नहीं है। छोटी वाली की माँ एक इंटर्न डॉक्टर भी ठीक कर सकता था। तूने सारे एक्सपर्ट्स उससे दे दिए। तेरी माँ को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जान बचाने का वक्त था, तब कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं था। मां, मैं जान गया मेरी गलती है। मैं सच में नहीं जानता था कि एम्बुलेंस में तू थी। तू क्या कर रहा है? दफा हो। मां, मां, जरा जाग जाओ। फेंग, दुखी मत हो। अगर वो छोटी लड़की दूसरे मर्द के साथ क्लियर नहीं रहती तो तुझे गलतफहमी नहीं होती। झावना, तुझे शर्म नहीं आती? लड़की, अब तक भी तू झूठ बोल रही है, सच को झूठ बना रही है। फेंग, देखो इसे, ये मुझे मार रही है। अगर खुद बाहर क्लियर नहीं रहती तो आंटी की मौत नहीं होती। बस कर। फेंग, तू मुझे क्यों मार रहा है? शेनिक साइनलन ने सही कहा। तूने ही पहले उस झंग का नाम लिया, कहा कि हमारे घर के पास एक्सीडेंट हुआ है। गलतफहमी में मुझे लगा एम्बुलेंस में वो झंग ही है। ओए औरत, तुझे कोई शर्म है? कोई इंसानियत है? क्या मैं सॉन्ग आंटी का भला नहीं चाहती? मैं तेरे लिए ही सोच रही थी। तू मुझ पर दोष कैसे डाल सकता है? क्योंकि मैं बेवकूफ हूं। बुरा यानफेंग का वीडियो ट्रेंडिंग में आ गया, कंपनी के शेयर गिर गए। क्या वीडियो है? जल्दी बताओ। ऑनलाइन मीडिया में हंगामा हो गया है, हर जगह निंदा और गालियां हैं। देखो, यानफेंग की पहचान उजागर हो गई है। देखो, कंपनी के शेयर गिर गए हैं। पुलिस विभाग ने मामला संभाल लिया है, लेकिन उसकी पहचान बहुत खास है। हमें बहुत सारा पैसा खोना पड़ेगा। सच में शेयर गिर गए हैं, गिर गए हैं। खत्म हो गया। इतने सालों में कंपनी ने जो अच्छी छवि बनाई थी, सब खत्म हो गया। सॉन्ग आंटी बीमार हो गई, उन्हें शेनिक सायनलन ने दबा दी। यह सब उसी ने किया है, वही हत्यारा है। हाँ, मेरी माँ की सेहत हमेशा अच्छी थी। मैं एक रात घर से बाहर था और उन्हें अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया। ये सब तुमने किया है ना शेनिक सायनलन? यानफेंग, तुम पागल हो गए हो। मैं माँ को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? तो क्या ऑनलाइन वीडियो तुमने डाला है? मैं माँ को बचाने में लगी थी। मैंने वीडियो कब बनाया? तुमने ये सब किया है और किसी ने इसे ऑनलाइन डाल दिया। वीडियो वायरल हुआ है, तुम ही पीछे हो। तुम मेरी प्रतिष्ठा खराब करना चाहते हो। तुम्हारी प्रतिष्ठा विन्हाई में खराब करने की जरूरत नहीं है। यानफेंग, बकवास बंद करो। तुमने सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किया है, बार बार एम्बुलेंस को रोका है। ये अपराध है। जज को समझाने की सोचो। चंग अंकल, एक और आरोप जोड़ना है। अस्पताल को बंद करने और मरीज की मौत का आरोप। मैं समझ गया। तुम और ये बूढ़ा, तुम दोनों मिलकर हमारे यान परिवार की संपत्ति छीनना चाहते हो। ये सब तुम्हारी साजिश है ना यानफेंग? तुम अभी भी सच नहीं समझ रहे हो। यानफेंग, असल में शुरू से ही झाओना को पता था कि एम्बुलेंस में माँ थी। वह तुम्हें मेरे बेवफाई के बारे में बताती रही, लेकिन तुम मानते रहे और परेशान करते रहे। कार न हटाने से लेकर एम्बुलेंस रोकने तक, फिर अपने दोस्त को रोकने के लिए कहा। अंत में झाओना की माँ ने सभी डॉक्टरों को ले लिया। मैं कितना भी कहूं तुम मानते नहीं। झाओना ने तुम्हें सच जाने से रोका, क्योंकि उसे पता था कि एम्बुलेंस में माँ थी। शेनिक सायनलन ने जो कहा क्या सच है?
फेंग भाई, वह झूठ बोल रही है। वह हमें बांटना चाहती है। मैं सोंग आंटी को अपनी सास मानती हूँ। मैं उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ, मैं साबित कर सकती हूँ। शेन साहब ने सच कहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे फोन में तुम्हारी रिकॉर्डिंग है। जल्दी मत जाओ, मैं विदेश से रहा हूँ। फेंग भाई, 1 मिनट भी मुझसे अलग नहीं हो सकते। थोड़ी देर में मेरी माँ से मिलने जाना है। तुम समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? मुझे रास्ता दो, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। ऊपर यान फेंग की असली माँ है। मुझे पता है वह यान फेंग की असली माँ है। इसका क्या मतलब है? मुझे पहले से पता था कि यह एम्बुलेंस सोंग क्यूयू के लिए बुलाई गई थी। अगर वह नहीं मरती तो मैं फेंग भाई के साथ कैसे रहूंगी? तुम ये औरत मुझे धोखा देने की हिम्मत करती हो। फेंग भाई, वह रिकॉर्डिंग नकली है। वह शेन जनान है, उसने नर्स को खरीद लिया और नकली रिकॉर्डिंग बनाई। औरत, अब तक तुम बहस कर रही हो। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझती हो? चुप रहो, तुम ये औरत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यान फेंग झाओना, तुम लोगों ने बार बार रोका और मेरी माँ को मार डाला। मेरी माँ का न्याय मुझे दिलाना होगा। मैंने सभी संबंधित सबूत हासिल कर लिए हैं। तुम लोग जेल जाने के लिए तैयार रहो। मां, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। यान फेंग झाओना, एम्बुलेंस को रोकना, लोगों को जानबूझकर रोकना, सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचाना। कृपया हमारे साथ कानून प्रवर्तन ब्यूरो चलें और जांच में सहयोग करें। पुलिस साहब, क्या आप गलत हो सकते हैं? हमने पूरी तरह से जांच कर ली है, गलत नहीं है। कृपया रास्ता दे, सरकारी काम में बाधा न डालें। चलो मां।